फाइनली हमारा हीरो ऐश कसम लियोन को हराने के बाद ऐश बन गया था न्यू पोकेमोन मास्टर। उसके बाद ऐश बहुत साल ट्रेनिंग करके ऐश अपने डैड को भी हरा दिया था, लेकिन यही था कि सीन खत्म नहीं हुआ था। हमारा हीरो ऐश को और भी ज्यादा पावरफुल बनना था। ऐश जब अपने डैड यानी कि एडम को हराने के बाद ऐश गो को लेके अपने घर आता है एंड घर आके ऐश पहले अपने मॉम से मिलता है। उसके बाद ऐश बोलता है मॉम मैंने कर दिखाई, मैं मेरे डैड को हरा दिया। तभी डेलिया कसम बोलता है हाँ ऐश मैं जानता हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे डैड को बैटल में टीवी पर देखा हूँ। ऐश और डेलिया आपस में बात कर ही रहा था कि तभी एडम डेलिया के पास आता है। फिर एडम बोलता है डेलिया ऐश मुझे अब जाना पड़ेगा, लेकिन तभी ऐश बोलता है डैड आप कहाँ पर जाओगे। उसके बाद एडम बोलता है ऐश कल से यूनिवर्स 5 में एक टूर्नामेंट होने वाला है और मैं उस टूर्नामेंट पे हिस्सा ले चुका हूँ और परसों से मेरा मैच है, मैं वहीं पर जाऊंगा। तभी ऐश बोलता है डैड क्या मैं उस टूर्नामेंट पे हिस्सा ले सकता हूँ, मुझे भी उस टूर्नामेंट पे हिस्सा लेना है। तभी एडम बोलता है हाँ ऐश तुम उस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन उस टूर्नामेंट का एक रूल है। फिर ऐश बोलता है क्या रूल है डैड, क्या मैं उस रूल को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद एडम बोलता है नहीं ऐश वो बात नहीं है, जो टूर्नामेंट यूनिवर्स 5 में होने वाला है उस टूर्नामेंट का एक ही रूल है जो कि हर एक यूनिवर्स में किसी 2 ट्रेनर ही हिस्सा ले सकता है। तभी ऐश बोलता है हाँ डैड वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा ट्रेनर कौन है। फिर एडम बोलता है ऐश एक ट्रेनर जो कि मैं हूँ और दूसरे जो ट्रेनर है वो है रेड। ऐश हमारे यूनिवर्स 3 से मैं और रेड ही उस टूर्नामेंट पे हिस्सा लिया हूँ। तभी ऐश थोड़ा उदास होकर बोलता है चलो डैड कोई नहीं। उसके बाद एडम बोलता है तो चलो ऐश मैं चलता हूँ। फिर एडम ऐश और डेलिया को अलविदा करके जाने ही लगती है, लेकिन तभी ऐश एडम के पास जाती है। उसके बाद एडम बोलता है क्या हुआ ऐश ने मुझे रोका क्यों। डैड अब तो मैं आपको हरा दिया हूँ। फिर एडम बोलता है हाँ ऐश लेकिन क्यों। उसके बाद ऐश बोलता है डैड मैं तो भूल ही गया था उस बात को। उसके बाद एडम बोलता है क्या हुआ है कौन सा बात। तभी ऐश बोलता है डैड पिछली बार जब मैं आपसे हार गया था तब मैं मॉम से वादा किया था कि मैं जब आपको हराऊंगा मैं आपको हराने के बाद मैं मेरा ग्रैंडपा को भी हराऊंगा। ऐश के बात सुन के एडम एकदम से हंस देता है और एडम ऐश को बोलता है ऐश क्या तुम जानते हो आज तक मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के सारे पोकेमोन देख भी नहीं पाया, क्योंकि मैं जब उससे बैटल करता हूँ तुम्हारे ग्रैंडपा अपने 3 ही पोकेमोन लेके मुझे हरा देता है। ऐश तुम पावरफुल हो लेकिन अभी भी तुम उतना काबिल भी नहीं हो कि तुम तुम्हारे ग्रैंडपा को हरा दो। उसके बाद ऐश बोलता है डैड चाहे मैं उनके जैसे शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं उनको एक दिन जरूर हराऊंगा, मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। डैड प्लीज आप मुझे बता दो कि ग्रैंडपा मुझे कहाँ मिलेगा। उसके बाद एडम बोलता है ऐश मुझे पता है तुम मेरे डैड यानी कि तुम्हारे ग्रैंडपा को अभी भी हरा नहीं पाओगे, लेकिन हाँ ऐश मैं तुमको एक बात बोलना चाहता हूँ। ऐश मेरा एक बात सुनो। एंड तभी ऐश बोलता है हाँ डैड बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके बाद एडम बोलता है ऐश मुझे पता है तुम पावरफुल हो और मुझे तुम पे पूरी विश्वास है, मैं जानता हूँ तुम एक दिन तुम्हारे ग्रैंडपा को भी हरा दोगे, लेकिन हाँ ऐश तुम तुम्हारे ग्रैंडपा को अब भी नहीं हरा पाओगे क्योंकि तुम उतना भी काबिल नहीं हुए। एडम के बात सुन के ऐश बोलते हैं तो डैड बोलो अब मुझे क्या करना पड़ेगा ग्रैंडपा को हराने के लिए। उसके बाद एडम बोलता है ऐश तुम फिर से एक सफर पे जाओ। तभी ऐश बोलते हैं कौन सा सफर डैड, मैं तो हर एक रीजन में ट्रैवल कर चुका हूँ। एंड तभी एडम बोलते हैं ऐश मेरा बात ध्यान से सुनो, मैं तुमको कोई रीजन में ट्रैवल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ऐश आपसे तुम सारे यूनिवर्स में ट्रैवल करो, मतलब कि मैं बोलना चाहता हूँ तुम पूरी 12 यूनिवर्स में तुम ट्रैवल करो और इस 12 यूनिवर्स में तुम्हें बहुत सारे ट्रेनर कुछ ऐसे भी मिल जाएगा जो तुमसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली है। तुम उन लोगों से बैटल करो जिसमें कि तुम और भी शक्तिशाली बन पाओगे। तुम ये मत सोचना कि तुम तुम्हारे नॉर्मल पोकेमोन से तुम तुम्हारे ग्रैंडपा को हरा दोगे। ऐश सफर के दौरान तुम्हें बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन मिलेगा, तो ट्राई करना कुछ पोकेमोन को पकड़ने का। और हाँ ऐश तुम्हारे पास तो ऐसे ही 3 मोस्ट पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन है जिसमें कि तुम्हें और भी आसान होगा ट्रैवल करने में। उसके बाद ऐश बोलते हैं पर डैड पूरी 12 यूनिवर्स में ट्रैवल करते तो बहुत ही वक्त लग जाएगा, क्योंकि मैं कैसे अपने से भी ज्यादा पावरफुल ट्रेनर को ढूंढूं। अगर मैं उन सभी को ढूंढने लगा तो मुझे बहुत ही वक्त लग जाएगा। डैड मैं क्या बोलना चाहता हूँ आई होप कि आप समझ गए। फिर एडम बोलते हैं ऐश तुम एक काम कर सकते हो। तभी ऐश बोलते हैं हाँ डैड बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके बाद एडम बोलते हैं ऐश तुम हर एक यूनिवर्स का पोकेमोन मास्टर के साथ बैटल करो, अगर दूसरी यूनिवर्स का पोकेमोन मास्टर तुमसे हार जाता है तो तुम उन पोकेमोन मास्टरों का मास्टर के साथ बैटल कर सकते हो। ऐश यही सही रहेगा तुम्हारे लिए, उसमें तुम पावरफुल भी बन सकते हो। ऐश आई होप कि तुम मेरा बात समझ गए। तभी ऐश बोलते हैं हाँ डैड ठीक है, लेकिन मैं दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल कैसे करूं। तभी एडम बोलते हैं ऐश पहले मैं एक डिवाइस से दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल करता था, लेकिन वो डिवाइस अब मेरे पास नहीं है। ऐश अगर तुमको डिवाइस चाहिए तो तुमको पहले काम करना पड़ेगा। उसके बाद ऐश बोलता है हाँ डैड बोलो मुझे क्या काम करना पड़ेगा। उसके बाद एडम बोलते हैं ऐश तुम्हें पहले कालोस पर जाना पड़ेगा और कालोस पर जाके तुम पहले प्रोफेसर सिकामोर से मिलो, क्योंकि वही तुमको वो डिवाइस दे सकता है। ऐश क्या तुम प्रोफेसर सिकामोर को जानते हो। तभी ऐश बोलता है हाँ डैड मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ और हाँ डैड मेरे पास जो ग्रेनिंजा है मैं उसको प्रोफेसर सिकामोर के लैब के बाहर से फ्रॉगी के फॉर्म में पकड़ा था। तभी एडम बोलता है ऐश तुम तो प्रोफेसर सिकामोर को जानते हो जिसमें कि तुमको और भी आसान हो जाएगा, तो ऐश अभी मैं चलता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं एडम ऐश और डेलिया को अलविदा करके चला जाती है। फिर हम देखते हैं ऐश की और जो गो के पास आता है और बोलते हैं तो चलो गो कालोस पर। तभी ऐश के मॉम बोलते हैं ऐश क्या तुम अभी जाओगे। फिर ऐश बोलता है हाँ मॉम मुझे अभी जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी लेट करो उतना ही लेट हो जाएगा। एंड तभी ऐश भी अपने मॉम को अलविदा करके चला जाती है कालोस के लिए। तो सीन चेंज होने पर हम देखते हैं ऐश पहुंच जाती है कालोस पर। एंड तभी ऐश बिना किसी देरी के सबसे पहले ऐश प्रोफेसर सिकामोर से मिलता है। प्रोफेसर जब ऐश को देखता है तब
प्रोफेसर सिकम और ऐश को देख के बहुत ही खुश हो जाता है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कैसे हो ऐश, बहुत दिन बाद मिले। उसके बाद ऐश बोलते हैं हाँ प्रोफेसर मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। उसके बाद प्रोफेसर सिकमोर बोलता है हाँ ऐश मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ऐश तुम्हारा गिरंजा कैसा है। तभी ऐश बोलता है प्रोफेसर आप खुद उससे मिल लीजिए। एंड तभी ऐश अपने गिरंजा को बाहर निकालता है। उसके बाद प्रोफेसर सिकमोर ऐश के गिरंजा के साथ मिलता है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं ऐश उस दिन में तुम्हारे बैटल को देखा था, तुम बहुत ही अच्छे बैटल किए और हाँ ऐश तुम पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए। उसके बाद ऐश बोलता है थैंक यू प्रोफेसर। तभी प्रोफेसर बोलता है ऐश तो बोलो तुम यहाँ पर कौन से काम के लिए आए हो। ऐश मुझसे क्या तुम्हें कोई काम है, ऐसे ही तुम घूमने आए हो। तभी ऐश बोलता है हाँ प्रोफेसर मुझे आपसे थोड़ा काम है। फिर प्रोफेसर बोलता है हाँ ऐश बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम है और मैं तुमको कैसे मदद करूँ। एंड तभी ऐश बोलता है प्रोफेसर मुझे दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल करना है। मेरा डैड बोला कि आपके पास वो डिवाइस है जिसके दौरान मैं दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता हूँ। ऐश के सारे बात सुनकर प्रोफेसर सिकामोर बोलता है ऐश और डिवाइस तो मेरे पास नहीं है, ना ही मैं उस डिवाइस को बनाता हूँ। तभी ऐश बोलते हैं लेकिन प्रोफेसर मैं आप कैसे दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता हूँ। उसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं ऐश तुम टेंशन मत करो, तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो तुम्हें वो चीज मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक आदमी को ढूंढना पड़ेगा। तभी ऐश बोलते हैं हाँ प्रोफेसर बोलो मुझे वो आदमी कहाँ पर मिलेगा। फिर प्रोफेसर बोलते हैं ऐश तुम्हें कालोस के जंगल के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि वो आदमी कालोस के जंगल पर ही रहता है। लेकिन हाँ ऐश वो आदमी कहाँ रहता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जंगल में ही रहता है। और हाँ ऐश उस आदमी का नाम है लॉरेम। उसके बाद हम देखते हैं ऐश प्रोफेसर सिकमोर को अलविदा करके गो को साथ लेके कालोस के जंगल में जाने लगती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं ऐश और गो फाइनली कालोस के जंगल पे आ गया था। एंड तभी गो बोलता है ऐश इतने बड़े जंगल में तुम उस आदमी को कैसे ढूंढोगे। फिर ऐश बोलता है कुछ भी हो जाए गो हमें उस आदमी को ढूंढना ही पड़ेगा, हमें अपनी पूरी कोशिश करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं ऐश और गो दोनों मिलकर उस आदमी को ढूंढने लगती है। ऐश और गो बहुत देर तक वो आदमी को ढूंढता है लेकिन वो आदमी उन लोगों को नहीं मिलता। उसके बाद हम देखते हैं दोनों उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी ऐश बोलते है गो हम लोग तो अपने पूरी कोशिश की लेकिन वो आदमी अभी तक हमें नहीं मिला। ऐश और गो आपस में बात कर ही रहा था कि उन दोनों के बीच एक आदमी आता है। उसके बाद वो आदमी बोलता है क्या हुआ बच्चे लोग, मुझे लगती है तुम लोग कुछ ढूंढ रहे हो। एंड तभी ऐश बोलते हैं हाँ हम लोग लॉरेम नाम के एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद वो आदमी बोलता है बच्चे लोग तुम लोगों को लॉरेम से क्या काम है। तभी ऐश बोलता है आप इतना बात सुन के क्या करोगे। फिर वो आदमी बोलता है अरे बच्चे लोग मैं लॉरेम को जानता हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग लॉरेम से क्या काम है। एंड तभी ऐश बोलता है क्या आप लॉरेम को जानते हो, पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद ऐश वो आदमी को सारे बात बताता है। ऐश के सारे बात सुन के वो आदमी बोलता है अच्छा ऐश तुम एक ट्रेनर हो और तुम दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए तुम लोग लॉरेम को ढूंढ रहे हो। एंड तभी वो आदमी बोलता है बच्चे मैं ही हूँ लॉरेम, लेकिन ऐश मैं तुमको वो डिवाइस ऐसे ही नहीं दूंगा, तुमको पहले एक पोकेमॉन बैटल करके साबित करना पड़ेगा। ऐश इस बैटल में मैं 2 पोकेमॉन लेके बैटल करूंगा और तुमको 1 पोकेमॉन लेके बैटल करना पड़ेगा। अगर तुम इस बैटल में मुझको हरा देते हो तो तुमको वो डिवाइस मिल जाएगा। ऐश क्या तुम्हें मंजूर है। उसके बाद ऐश बोलते हैं अच्छा वो डिवाइस पाने के लिए मुझे पोकेमॉन बैटल करना पड़ेगा, कोई नहीं बैटल मुझे अच्छी लगती है लॉरेम मैं तैयार हूँ, चलो आ जाओ बैटल में। ऐश गो लॉरेम जहाँ पर खड़ा था वहीं पर एक खाली ग्राउंड था। उसके बाद लॉरेम बोलता है तो चलो हम लोग यहीं पर बैटल करेंगे आ जाओ। फिर हम देखते हैं ऐश और लॉरेम एक दूसरे के आमने सामने आता है। तभी लॉरेम बोलते हैं तो ऐश तैयार हो, गार्चम्प सीजर बाहर आ जाओ। जो देखे ऐश बोलते हैं अच्छा एक गार्चम्प और एक सीजर, कोई बात नहीं मैं इसको हरा सकता हूँ, गिरिंजा मैं तुम्हें चुनता हूँ। गिरिंजा को देखे लॉरेम बोलते हैं ऐश एक गिरिंजा को पता नहीं क्यों जाने पहचाने लगती है। उसके बाद ऐश बोलते हैं लॉरेम मेरा एक गिरिंजा एक टाइम इस पूरी कालोस का जंगल का प्रोटेक्शन करता था लेकिन अभी तो ऐलान करता है। तभी लॉरेम बोलते हैं हाँ ऐश याद आ गया तो चलो बैटल करें मजा आएगा। गार्चम्प अभी अटैक करो ड्रैगन रेंज का एंड सीजर तुम भी अटैक करो हाइपर बीम का। उसके बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन का अटैक एक साथ मिलकर गिरिंजा की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है गिरिंजा अभी उस अटैक को डॉज करो। गिरिंजा की तरफ वो अटैक बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता है एंड गिरिंजा को अटैक लग नहीं पड़ा था लेकिन तभी गिरिंजा एकदम से उस जगह से गायब हो जाता है और दोनों पोकेमॉन का अटैक डॉज कर लेता है। जो देखिए लॉरेम बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद लॉरेम बोलता है बाय ऐश तुम्हारे गिरिंजा तो बहुत ही फास्ट है लेकिन ये चीज ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। गार्चम्प अभी ड्रैगन को अटैक करो, सीजर तुम भी अटैक करो स्टील विंग का। एंड तभी हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन अपने अपने अटैक के साथ आगे बढ़ता है। और उसके बाद ऐश बोलता है गिरिंजा अभी जाओ और कार्ड अटैक करो एंड इस बैटल को खत्म करो। एंड तभी हम देखते हैं गिरिंजा अपने कार्ड अटैक से आगे बढ़ता है और गिरिंजा अकेले गार्चम्प और सीजर के साथ भिड़ जाती है। अभी हम देखते हैं गिरिंजा का असली स्पिरिट, क्योंकि जो सीजर और गार्चम्प था वो दोनों गिरिंजा को छू भी नहीं पा रहा था। लेकिन इस बैटल में गिरिंजा अपने कार्ड अटैक दोनों पोकेमॉन ही को मार देता है और गिरिंजा के कार्ड अटैक से सीजर और गार्चम्प बहुत ही डैमेज ले लेता है क्योंकि ये था ऐश का गिरिंजा और हम सभी को पता है ऐश का गिरिंजा का पावर। उसके बाद हम देखते हैं लॉरेम की ओर जो अपने गार्चम्प को बोलते हैं गार्चम्प अभी प्लेन तो अटैक करो और सीजर तुम भी अटैक करो हाइपर बीम का। फिर से हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन का अटैक आपस में एडजस्ट होकर गिरिंजा की तरफ बढ़ता है जिसके वजह ऐश बोलते हैं गिरिंजा अभी डबल टीम करो और उस अटैक को डॉज करो। उसके बाद हम देखते हैं फिर से गिरिंजा अपने डबल टीम की मदद से गार्चम्प और सीजर के अटैक को डॉज कर लेता है। तभी ऐश बोलते हैं गिरिंजा अभी इस बैटल को खत्म करो, यूज करो वाटर शuriken का। गिरिंजा इतना फास्ट है कि लॉरेम को समझ नहीं पाता। उसके बाद गिरिंजा गार्चम्प और सीजर के ऊपर एकदम से एक जोरदार वाटर शuriken अटैक मार देता है जिसमें कि गार्चम्प और सीजर और भी ज्यादा डैमेज लेता है। इसका फायदा उठा के ऐश बोलते हैं तो चलो लॉरेम अभी इस बैटल को खत्म करे। गिरिंजा अभी फ्यूचर साइक अटैक करो। दूसरी साइड लॉरेम बोलता है गार्चम्प सीजर दोनों ही अपने पूरी जोर लगा के हाइपर बीम अटैक करो। उसके बाद हम देखते हैं दोनों का हाइपर बीम सीधा जाके गिरिंजा के फ्यूचर साइक अटैक से टकरा जाती है। लेकिन हम सभी को पता है ऐश का गिरिंजा का फ्यूचर साइक अटैक कितना पावरफुल होता है। उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर साइक अटैक दोनों पोकेमॉन के हाइपर बीम को बीच में से चीरते हुए सीधा गार्चम्प और सीजर को लग जाती है और गिरिंजा का वो अटैक कितना पावरफुल था कि दोनों ही उसको झेल नहीं पाता और दोनों पोकेमॉन ही वहीं पर हार जाती है।
है। एंड तभी ऐश दौड़ के लॉरेम के पास जाती है और बोलते है, लॉरेम अब तो मैं आपको हरा दिया हूँ, तुमने बोला था कि मैं तुमको जब हराऊंगा तब तुम मुझे वो डिवाइस दोगे, अब तो मैं तुमको हरा दिया, प्लीज मुझे डिवाइस दे दो। उसके बाद हम देखते हैं लॉरेम अपने जेब से एक डिवाइस निकलता है और ऐश को वो डिवाइस दे देता है। लॉरेम बोलते है, ऐश मैं तुमको ये डिवाइस दे रहा हूँ बहुत विश्वास करके, तो प्लीज इस डिवाइस का गलत इस्तेमाल मत करना। फिर ऐश बोलता है, नहीं लॉरेम मैं उसको अच्छे काम के लिए ही यूज करूंगा। उसके बाद लॉरेम बोलते है, तो चलो ऐश मुझे भी थोड़ा काम है, फिर कभी मिलूंगा। एंड तभी लॉरेम ऐश को बाय बोल के उधर से चला जाती है। फिर हम देखते हैं ऐश की ओर, जब वो डिवाइस ऐश को मिलता है, वो डिवाइस मिलते ही ऐश बहुत ही खुश होता है। उसके बाद ऐश गो को बोलता है, गो फाइनली मुझे डिवाइस मिल गया, अब मैं बिना किसी दिक्कत के दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता हूँ। फिर ऐश बोलता है, गो हम तो जंगल तक आ ही गए, क्यों ना एलन से मिला जाए। फिर गो बोलते है, चलो ऐश क्यों नहीं। उसके बाद हम देखते हैं ऐश और गो जाती है सीधा जायगाट के पास। उसके बाद दोनों ही जायगाट से मिलते हैं। तभी ऐश बोलता है, जायगाट कैसे हो। फिर जायगाट बोलता है, हाँ ऐश मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। तभी ऐश बोलता है, हाँ जायगाट मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जायगाट एलन कहाँ पर है। फिर जायगाट बोलता है, एलन तो अपने काम में बिजी है, वो शायद जंगल के अंदर है। उसके बाद ऐश बोलता है, तो शायद मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा, चलो कोई बात नहीं फिर कभी आऊंगा। अच्छा जायगाट मैं चलता हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं फिर से एक सफर पे जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं ऐश और गो दोनों जायगाट को अलविदा करके पैलेट टाउन के लिए निकल जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं ऐश और गो पैलेट टाउन में आ जाती है। तभी ऐश अपने मॉम से मिलता है। उसके बाद डेलिया कैचम बोलता है, ऐश क्या तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद ऐश बोलता है, हाँ मॉम मैं उस डिवाइस को लेके आया हूँ, और हाँ मॉम मैं कल ही अपने सफर शुरू करूंगा। तभी गो बोलते है, ऐश क्या तुम डिसाइड कर लिए। फिर ऐश बोलते हैं, हाँ गो मैं डिसाइड कर लिए, मैं कल ही सफर शुरू करूंगा। उसके बाद गो बोलते है, ऐश तुम्हारे सफर में तुम कौन कौन सा पोकेमोन ले जाओगे। तभी ऐश बोलते है, गो मैं मेरा सफर में मेरा 6 पोकेमोन ले जाऊंगी, एंड वो पोकेमोन होगा मेरा पार्टनर पिकाचू, चार्जर, ग्रीनिंजा, म्यूटू, हुपा और लुकारियो। उसके बाद गो बोलते है, ऐश इविल्टाल का क्या हुआ, क्या तुम उसको अपने साथ नहीं ले जाओगे। तभी ऐश बोलता है, नहीं गो ही होगा मेरा टीम, तो चलो गो प्रोफेसर ओक के पास जाते हैं, मेरा सभी पोकेमोन से मिलके आते हैं, पता नहीं उनसे फिर से कब मुलाकात होगी। उसके बाद गो बोलते है, तो चलो ऐश मिलके आते हैं। फिर ऐश गो को साथ लेके प्रोफेसर ओक के पास जाती है। एंड तभी ऐश बोलता है, प्रोफेसर कैसे हो। फिर प्रोफेसर बोलता है, ऐश बोलो कैसे आना हुआ। फिर ऐश बोलता है, प्रोफेसर मैं कल से अपने अगले सफर शुरू करूंगा, इसलिए मैं मेरा पोकेमोन से मिलने आई हूँ। तभी प्रोफेसर बोलता है, ऐश ये तो अच्छी बात है, चलो गार्डन पर। फिर ऐश गो और प्रोफेसर आता है गार्डन पर। एंड तभी ऐश अपने सेप्टेल और इन्फर्नेप और इविल्टाल को बाहर निकालता है। फिर ऐश बोलता है, सेप्टेल, इन्फर्नेप अब से तुम दोनों यही पर रहोगे, और हाँ कल से मैं मेरा सफर शुरू करूंगी, मैं कब और किस दिन आऊंगी वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैं जिस दिन तक नहीं आऊँ तुम दोनों अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू करके रखना, और इविल्टाल तुम इन सभी का ध्यान रखना। उसके बाद इविल्टाल बोलते हैं, मालिक आप कहाँ पर जाओगे। तभी ऐश बोलता है, इविल्टाल मैं कल से अपना न्यू जर्नी शुरू करूंगा। ऐश के बात सुन के इविल्टाल बोलते हैं, मालिक आप अपने सफर अच्छे से खत्म करना, आप टेंशन मत करो, मैं इन सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं ऐश अपने सारे पोकेमोन को अलविदा करके प्रोफेसर ओक के लैब पर आता है। एंड तभी ऐश बोलता है, प्रोफेसर कल तो मैं दूसरी यूनिवर्स में रहूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। फिर प्रोफेसर बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है ऐश। उसके बाद ऐश बोलते हैं, प्रोफेसर मैं जब दूसरी यूनिवर्स में जाऊंगा उधर जाके अगर मैं कोई प्रॉब्लम में पड़ूं, मतलब कि उधर जाके मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूं। उसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं, अच्छा ऐश तो सुनो, तुम उधर जाके किसी भी यूनिवर्स में कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। प्रोफेसर के बात सुन के ऐश बोलता है, लेकिन क्यों प्रोफेसर। तभी प्रोफेसर बोलता है, ऐश यही रूल है। ऐश क्या तुम मेरा बात समझे। तभी ऐश बोलता है, हाँ प्रोफेसर। उसके बाद हम देखते हैं ऐश प्रोफेसर से थोड़ी देर बात करने के बाद ऐश गो को लेके अपना घर चला आता है। तभी रात भी हो गया था। एंड घर आके ऐश अपने मॉम को बोलते हैं, मॉम जल्दी से खाना लगा, मुझे बहुत ही भूख लगी है। उसके बाद हम देखते हैं ऐश गो और डेलिया कैचम रात का डिनर करता है। डिनर करते करते ऐश डेलिया को बोलते हैं, अच्छा मॉम क्या आप ग्रैंडपा के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। फिर डेलिया बोलते हैं, ऐश मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में उतना कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे डैड ने मुझे कुछ बात बताया था तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में। तुम्हारा ग्रैंडपा इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे डैड जैसा 10 ट्रेनर को तुम्हारे ग्रैंडपा अकेला हरा सकता है। और हाँ यार तुम्हारे डैड ने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हारे ग्रैंडपा से भी ज्यादा और पावरफुल शक्तिशाली ट्रेनर है दूसरी यूनिवर्स और मल्टीवर्स में। डेलिया के बात सुन के ऐश कभी हैरान होता है और बोलते हैं, क्या मॉम ग्रैंडपा से भी ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल ट्रेनर है, मुझे लगा था मेरा ग्रैंडपा जितना पावरफुल ट्रेनर कोई नहीं है। मॉम आपके बात सुन के मेरा सपना और भी बढ़ गया। तभी गो बोलता है, कौन सा सपना ऐश। फिर ऐश बोलता है, गो जिस दिन में मेरा ग्रैंडपा को हराऊंगा, मैं मेरा ग्रैंडपा को हराने के बाद मेरा ग्रैंडपा से भी जितना भी शक्तिशाली ट्रेनर है मैं उन सभी को हराऊंगा। तभी गो बोलता है, पहले तुम तुम्हारे ग्रैंडपा को हराया, क्या तुम भूल गए तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या बोला था। ऐश गो और डेलिया आपस में बात करते करते रात का डिनर कंप्लीट कर लेता है। एंड उसके बाद ऐश अपने मॉम को गुड नाइट बोल के घर चला आता है गो को लेके। एंड घर आके ऐश गो को बोलता है, फाइनली देखते देखते मैं मेरा डैड को हरा दिया, अब बारी है ग्रैंडपा को हराऊंगा। तभी गो बोलता है, हाँ ऐश तुम अपना पूरी कोशिश करना, और मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओ। गो का बात सुन के ऐश बोलता है, गो क्या तुम मेरे साथ सफर में नहीं जाओगे। तभी गो बोलता है, नहीं ऐश मैं तुम्हारे साथ जा नहीं पाऊंगी, तुम्हें अकेला ही सफर शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद ऐश बोलते हैं, लेकिन गो तुम मेरे साथ सफर में क्यों नहीं जाओगे। तभी गो बोलते हैं, ऐश मुझे भी एक सफर शुरू करना पड़ेगा, मेरा सपना था मेरे पास एक सबसे पहला पोकेमोन होगा एक म्यू, लेकिन मेरा वो सपना अभी भी पूरी नहीं हुआ। ऐश मैंने डिसाइड कर लिया, फिर से मैं एक सफर पे जाऊंगा। ऐश किसी भी करके मुझे एक म्यू को पकड़ना है। ऐश तुम टेंशन मत करो, सफर के दौरान तुम्हें बहुत सारे दोस्त मिल जाएगा। और हाँ ऐश मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली बनो, और भी ज्यादा पावरफुल हो। तभी ऐश बोलता है, गो तुमने तो
डिसाइड कर लिया है कि तुम फिर से अपना सफर शुरू करोगी। कोई बात नहीं गो, तुम भी अपना पूरी कोशिश करना। और हाँ गो, मैं जानता हूँ तुम एक दिन एक म्यू को जरूर पकड़ोगे, और तो और तुम्हें अब तो और भी आसान होगा एक म्यू को पकड़ने में, क्योंकि अब तुम्हारे पास है इस पूरी पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पोकेमॉन म्यूटू, जिसमें कि तुम्हें और भी आसान हो जाएगा। फिर गो बोलते हैं हाँ ऐश तुमने सही कहा। उसके बाद हम देखते हैं गो और ऐश आपस में बहुत देर तक बात करता है, क्योंकि यही था ऐश और गो के बीच आखिरी रात, क्योंकि कल से ऐश चला जाएगा अपने अगले सफर पर और गो चला जाएगा अपने अगले सफर पर, और दोनों को ही नहीं पता था कि एक दूसरे के साथ दोनों का कब मुलाकात होगी। ऐश और गो आपस में बहुत देर तक बात करते करते काफी रात भी हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं दोनों को गुड नाइट बोल के सो जाती है। उसके अगले सुबह हम देखते हैं ऐश और गो दोनों तैयार होता है अपने सफर शुरू करने के लिए, एंड दोनों ही सुबह का ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके घर के बाहर आते हैं। थोड़ी देर बाद ऐश के मॉम भी आता है बाहर ऐश को अलविदा करने के लिए। तभी डेलिया बोलते है गो बेटा क्या तुम भी ऐश के साथ जाओगी? तभी गो बोलते हैं नहीं आंटी मैं ऐश के साथ नहीं जाऊंगी। फिर हम देखते हैं गो ऐश को अलविदा करके चला जाती है। तभी ऐश बोलता है गो बेस्ट ऑफ लक, अपने पूरी कोशिश करना और अपना ध्यान रखना। फिर गो बोलता है हाँ ऐश बिल्कुल, तुम भी अपना पूरा ध्यान रखना। एंड तभी गो उधर से चला जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ऐश की ओर, जो डेलिया को बोलता है मॉम मुझे भी अब जाना पड़ेगा, और हाँ मॉम आप अपना ध्यान रखना, मैं खूब जल्दी आ जाऊंगी अपना सफर खत्म करके। फिर हम देखते हैं ऐश अपने जेब से एक डिवाइस को बाहर निकालता है और इस डिवाइस के मदद से एक पोर्टल खुलता है। एंड तभी ऐश बोलता है मॉम मैं खूब जल्दी अपने सफर खत्म करके आ जाऊंगा। फिर डेलिया बोलता है ऐश मेरा बच्चे तुम अपना ध्यान रखना। एंड तभी ऐश अपने मॉम को अलविदा करके उस पोर्टल के अंदर चला जाती है। एंड तभी ऐश कुछ देर ट्रैवल करने के बाद ऐश पहुंच जाती है दूसरी यूनिवर्स में। ऐश जब दूसरी यूनिवर्स में पहुंचता है ऐश अपने मन ही मन सोचता है अभी मैं कौन सी यूनिवर्स में आया हूँ, क्या मैं यूनिवर्स 1 में आया हूँ या मैं यूनिवर्स 2 में आया हूँ, शायद मैं यूनिवर्स 3 में आया हूँ। ऐश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन से यूनिवर्स में गया है। वो जिस डिवाइस के मदद से इस यूनिवर्स में आया था वो डिवाइस ऐश को छोड़ दिया था एक जंगल के बीचों बीच। तभी हम देखते ऐश की ओर, तब ऐश का दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि ऐश एक जंगल के बीचों बीच आ गया था। तभी ऐश जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है यहाँ पर कोई है क्या, कोई मेरा आवाज सुन सकता है? ऐश थोड़ी देर चिल्लाने के बाद सोचता है मैं बेकार में इतना चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा जंगल में कोई आदमी कैसे रह सकता है। मुझे अभी की अभी शहर के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि शहर का कौन सा रास्ता है। लेकिन कुछ भी हो जाए शाम के अंदर ही मुझे शहर पर किसी पोकेमॉन सेंटर में रुकना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं ऐश बिना किसी देरी के आगे बढ़ने लगती है। एंड काफी देर तक चलने के बाद ऐश को कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी हम देखते हैं ऐश थोड़ा उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठता है। एंड तभी ऐश के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बाद हम देखते हैं ऐश अपने चार्जर को बाहर निकलता है। एंड तभी ऐश बोलते हैं चार्जर अभी ऊपर उड़ो और ऊपर जाके देखो कि शहर किस तरफ है और इधर से शहर कितना दूर हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं चार्जर एकदम से ऊपर जाती है एंड ऊपर जाके चार्जर को एक शहर दिखता है। उसके बाद चार्जर नीचे आता है और ऐश को इशारा करके बोलता है कि शहर उस तरफ है। फिर ऐश अपने चार्जर को बुला के आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद ऐश को भूख लगती है। एंड तभी ऐश देखता है कि ऐश के सामने एक एप्पल की पेड़ है। उसके बाद ऐश बोलता है वाह मेरा लक तो बहुत ही अच्छा है, मुझे भूख भी लगी है और मेरा सामने एक एप्पल का पेड़, चलो जाते हैं और एप्पल खाते हैं। फिर हम देखते हैं ऐश अपने सारे पोकेमॉन को बाहर निकालता है एंड सभी मिलकर दबा के एप्पल खाने लगती है। ऐश और उसके पोकेमॉन खाते खाते बहुत मजा भी करता है। लेकिन अचानक से जंगल के अंदर से एक लड़की का चिल्लाने की आवाज आती है ऐश के कान में। ऐश जब उस लड़की का चिल्लाने की आवाज सुनता है तभी ऐश बोलता है इतने समय सब कुछ सही था लेकिन अचानक से क्या हुआ? दोस्तों सभी जाओ और देखो क्या हुआ। उसके बाद हम देखते हैं ऐश और ऐश के सभी पोकेमॉन मिलके उस लड़की को ढूंढने लगती है। लेकिन कुछ देर ढूंढने के बाद वो लोगों को वो लड़की नहीं मिलती। तभी ऐश बोलते हैं सुनो सभी वापस आ जाओ, मुझे लगती है ये हमारी गलतफहमी था। फिर हम देखते हैं ऐश के सारे पोकेमॉन ऐश के पास आ जाती है। लेकिन तभी फिर से एक बार उस लड़की का चिल्लाने का आवाज आती है ऐश के कान में एंड वो आवाज आती है ऐश के ठीक पीछे से। इसको सुन के ऐश बोलता है लुकारियो अभी अपने वारा पावर इस्तेमाल करो और देखो उधर क्या कोई लड़की है, ऐसे ही आवाज आ रही है। फिर ऐश का लुकारियो एकदम से ऐश के पीछे से होते हुए एक झाड़ी के अंदर चला जाती है। लुकारियो जब झाड़ी के दूसरे साइड पहुंचता है लुकारियो देखता है कि 3-4 आदमी एक लड़की को पिंजरे में बंदी बना रखा है। लुकारियो वो चीज देख के बिना किसी तरीके सीधा ऐश के पास आती है और ऐश को इशारा करके कुछ बोलने लगती है। ऐश समझ गया था कि लुकारियो क्या बोलना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं ऐश अपने सारे पोकेमॉन को बुला के बिना किसी तरीके एकदम से उस लड़की के पास पहुंच जाती है। ऐश जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचता है ऐश देखता है कि वो लड़की एक पिंजरे में बंद था और उसके ठीक सामने 3-4 आदमी उस लड़की को टॉर्चर कर रहा था। ऐश समझ गया था कि वो लोग उस लड़की से कुछ ना कुछ चाहता है। फिर ऐश बोलता है सुनो तुम लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को बंदी बना के उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हो? ऐश के बात सुन के वो लोग ऐश की ओर देखता है। फिर वो लोग बोलता है हे बच्चे तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, शायद तुम्हें भी मदद करना पड़ेगा। तभी ऐश बोलता है सुनो सभी, अगर तुम इसी वक्त उस लड़की को नहीं छोड़ोगे तुम लोग बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाओगे। ऐश के बात सुन के वो लोग एकदम से हंस देता है और बोलता है हमारा इतना बुरी दिन आ गया कि हम लोग एक बच्चे का बात सुने, एक बच्चे हम लोगों का मजा सिखाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग बहुत जोर जोर से हंसता है और ऐश के मजाक उड़ाने लगती है, जो देख के ऐश को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी ऐश बोलता है शायद तुम लोग ऐसे ही नहीं मानोगे, तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा एक बच्चे क्या क्या कर सकता है। उसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू अभी जाओ और उन सभी को मजा सिखाओ। जो देखे वो लोग बोलते हैं बच्चे क्या तुम बैटल करोगी, वो भी एक पिद्दू पोकेमॉन लेके हम लोगों को हराओगी? हमें लगती है अब तुमको भी इस लड़की के साथ रहना पड़ेगा। एंड तभी वो लोग भी अपने अपने पोकेमॉन बाहर निकालता है। एक साइड था ऐश जो
पिकाचू के साथ बैटल कर रहा था। दूसरी साइड था 4 लोग, वो भी अपने 4 पोकेमोन लेके ऐश के साथ बैटल कर रहा था। सभी लोगों को लगा था कि ऐश डर गया, लेकिन सामने था ऐश के था और हम सभी को पता है ऐश का पोकेमोन का पावर। लेकिन तभी ऐश सोचता है और कुछ देर बाद शाम हो जाएगा, उसके बाद देखते देखते रात भी हो जाएगा। अगर मैं पिकाचू के साथ उनके 4 पोकेमोन के साथ बैटल करूँ तो बहुत ही वक्त लग जाएगा, लेकिन मेरे पास उतना ज्यादा समय नहीं है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू वापस आ जाओ। ऐश का ये बात सुन के वो लोग बहुत ही हंसता है और बोलता है ये बच्चे बैटल शुरू होने से पहले ही तुम हार मान गए। तभी एक आदमी बोलता है मुझे लगती है हमारी टीम को देख के इस बच्चे का फट गया, क्योंकि उन लोगों के बीच एक आदमी के पास एक लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकुनो था। तभी ऐश हंसता है और बोलता है शायद तुम लोग मुझे नहीं जानते, और जानोगे ही क्यों, मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, नहीं इस यूनिवर्स का हूँ। और सुनो, तुम लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, मेरा पिकाचू तुम सभी को हराने का दम रखता है, क्योंकि मैं इस बैटल को अभी के अभी खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पिकाचू को बुला लिया। लेकिन हाँ, तुम लोगों के लिए मेरे पास कुछ है, और हाँ, मेरा एक पोकेमोन तुम सभी को हराने का दम रखता है। म्यूटू बाहर आ जाओ। म्यूटू जब पोकेबॉल से बाहर आता है, म्यूटू को देख के सभी लोग काफी हैरान हो जाती है, और तो और सभी लोग बहुत डर भी जाता है। तभी ऐश बोलता है क्या हुआ, अब किसका फट गया? मैंने पहले ही बोला था उस लड़की को छोड़ दो, लेकिन नहीं, वो बोलता है ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। म्यूटू अभी जाओ और इसको खत्म करो। उससे और वो लोग भी अपने अपने पोकेमोन को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन सामने था म्यूटू, जिसको माना जाता है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पोकेमोन। उसके बाद हम देखते हैं ऐश का म्यूटू कुछ ही मिनटों में सभी पोकेमोन को बहुत ही अच्छा खासा डैमेज देता है। जो होते हुए पिंजरे के अंदर वो लड़की बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसके बाद ऐश बोलता है म्यूटू अभी जायंट शैडो बॉल अटैक करो और इस बैटल को खत्म करो। एंड तभी जो म्यूटू था उन सभी के ऊपर एक जोरदार शैडो बॉल मार देता है। म्यूटू पहले ही उन सभी पोकेमोन को बहुत ही डैमेज दे रखा था, इसलिए पोकेमोन म्यूटू का जायंट शैडो बॉल को रोक नहीं पाया, और म्यूटू का जो शैडो बॉल था वो एकदम से पोकेमोन के साथ साथ उनका ट्रेनर को भी लग जाती है, और वो लोग टीम रॉकेट की तरह उड़नछू हो जाती है। उसके बाद ऐश बिना किसी तरीके अपने म्यूटू को बोलता है म्यूटू अभी जाओ और साइकिक अटैक से इस पिंजरे को तोड़ दो। फिर म्यूटू उस लड़की के पास जाती है और अपने साइकिक अटैक की मदद से उस पिंजरे को तोड़ के उस लड़की को आजाद कर लेता है। उसके बाद हम देखते जो लड़की था वो एकदम से ऐश को अपने गले लगाता है और बोलता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, आज अगर तुम नहीं आते तो बहुत ही बड़ा दिक्कत होती। फिर हम देखते हैं ऐश की ओर, जो थोड़ा शर्मिंदे के साथ बोलता है अरे नहीं वो बात नहीं है, वो तो मेरा फर्ज था, अगर मेरे जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि वो लोग तुमको बंदी क्यों बनाया था? तभी वो लड़की बोलता है मुझे वो लोग बंदी बनाया था सेलेबी को पकड़ने के लिए। उसके बाद ऐश बोलता है क्या सेलेबी को पकड़ने के लिए, मतलब सेलेबी को पकड़ने के लिए तुम्हें क्यों वो लोग बंदी बनाएगा, और तो वो लोग सेलेबी को पकड़ के क्या करेगा? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रहा। तभी वो लड़की बोलते है अरे रुको शांत हो जाओ, मैं तुमको सारे बात समझाता हूँ। बाय द वे मेरा नाम है रिया और मैं इसी पास के शहर में रहता हूँ। फिर ऐश भी अपना इंट्रोडक्शन देता है रिया को। ऐश के सारे बात सुन के रिया बोलता है अच्छा ऐश ये पहले टाउन कहाँ पर है? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तभी ऐश को समझ आता है वो तो उसका यूनिवर्स में नहीं है। उसके बाद ऐश बोलता है रिया मैं तो भूल ही गया, मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ। फिर रिया बोलता है ऐश ये यूनिवर्स क्या है? एंड तभी ऐश बोलता है रिया जैसे तुम इस प्लेनेट पर रहते हो ठीक वैसे ही मैं दूसरी प्लेनेट पर रहता हूँ। रिया क्या तुम मेरे बात समझे? तभी रिया बोलते हैं अच्छा ऐश मतलब कि तुम दूसरे प्लेनेट से आए हो? तभी ऐश बोलते हैं हाँ रिया मैं दूसरी यूनिवर्स से आई हूँ। फिर रिया बोलते हैं ऐश ऐसा क्या हुआ कि तुम तुम्हारे प्लेनेट को छोड़ के इस प्लेनेट पर आए हो? ऐश क्या तुम यहाँ पर कोई काम से आए हो या ऐसे ही घूमने आए हो? तभी ऐश बोलते हैं रिया मैं यहाँ पर आई हूँ इस प्लेनेट का पोकेमोन मास्टर से बैटल करने के लिए। उसके बाद रिया बोलता है अच्छा ऐश तुम एक ट्रेनर हो? ऐश और पॉपी बात करते करते शाम भी हो गया था। तभी ऐश बोलता है रिया देखो शाम भी हो गया, जिसका डर था वही हो गया। फिर रिया बोलता है क्या हुआ ऐश, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? उसके बाद ऐश बोलता है रिया मैंने सोचा था कि शाम होने से पहले मैं किसी पोकेमोन सेंटर को ढूंढ के वही रात गुजरूंगा, लेकिन बहुत ही रात हो गया रिया मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तभी रिया बोलता है अच्छा ऐश ये बात है, अच्छा ऐश तुम मेरे घर पे रह सकते हो, वैसे भी मेरा घर पे एक कमरा खाली रहता है। फिर ऐश बोलते हैं लेकिन रिया मैं कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी रिया बोलते हैं देखो ऐश प्लीज मना मत करना, तुमने मेरा जान बचाई और तो और तुम हमारा अर्थ का गेस्ट हो, देखो ऐश प्लीज। तभी हम देखते ऐश रिया के बात मान जाती है एंड बिना किसी देरी के रिया ऐश को लेके अपना घर ले आता है। उसके बाद रिया अपने मॉम और डैड को ऐश से मिलाता है एंड रिया अपने मॉम और डैड को ऐश के बारे में सारे बात बताता है। रिया के सारे बात सुन के रिया के डैड बोलते हैं अच्छा ऐश तुम एक ट्रेनर हो? तभी ऐश बोलते हैं हाँ सर मैं एक पोकेमोन ट्रेनर हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ यहाँ का पोकेमोन मास्टर से बैटल करने के लिए। सर क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ का पोकेमोन मास्टर कौन है, क्या आप उसको जानते हो? तभी रिया बोलता है ऐश मेरे यहाँ का पोकेमोन मास्टर का कौन नहीं जानता? ऐश क्या तुम जानते हो मेरे यहाँ का जो पोकेमोन मास्टर है, जो हाल ही में पोकेमोन मास्टर बना है और तो और वो बहुत ही पावरफुल है। ऐश मुझे लगती है तुम उसको हरा नहीं पाओगे, भले ही तुम्हारे पास म्यूटू हो लेकिन टोंडे के पास भी एक म्यूटू है और उसका म्यूटू तुम्हारे म्यूटू से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद ऐश बोलता है रिया ये टोंडे कौन है? तभी रिया बोलता है ऐश वही तो है अभी के टाइम के न्यू पोकेमोन मास्टर। उसके बाद ऐश बोलते हैं अच्छा रिया तुम्हारे इधर का जो पोकेमोन मास्टर है उसका नाम टोंडे है? तभी रिया बोलता है हाँ ऐश। उसके बाद ऐश बोलता है टोंडे तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ। तभी रात भी हो गया था। फिर रिया बोलता है अच्छा ऐश आप तो रात भी हो गया तो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, कल टोंडे के पास जाना बैटल के लिए। उसके बाद ऐश बोलता है रिया टोंडे क्या
इसी शहर पर रहता है? अभी रिया बोलता है नहीं ऐश, टोंडे इसी शहर पर नहीं रहता है, वो रहता है पासी के शहर में जो हमारे शहर से ज्यादा दूर नहीं है। ऐश तुमको इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको कल उसके पास ले जाऊंगी। अभी रात भी हो गया है तो चलो एक साथ डिनर कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऐश, रिया के मॉम और रिया के डैड एक साथ डिनर करने लगती है। खाते समय ऐश बोलता है अच्छा रिया मुझे क्या एक बात बता सकते हो? फिर रिया बोलता है हाँ ऐश पूछो, क्या पूछ रहे हैं? तभी ऐश बोलता है रिया जो तुम्हारे इधर का न्यू पोकेमॉन मास्टर है यानी कि टोंडे है, उसके पास कौन कौन से टाइप के पोकेमॉन है, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? तभी रिया बोलता है ऐश टोंडे के पास नॉर्मल टाइप पोकेमॉन भी है और काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन भी है, और हाँ ऐश उसके एक एक पोकेमॉन बहुत ही पावरफुल है। ऐश बाकी तुम्हें बैटल में पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं रिया के बात सुन के ऐश को बहुत ही एक्साइटेडमेंट होता है। ऐश को सब्र नहीं हो रहा था। फिर ऐश और बाकी सभी रात का डिनर कंप्लीट कर लेता है एंड खाना खाने के बाद रिया ऐश को एक खाली रूम पर ले जाती है जहाँ पर ऐश सो सके। उसके बाद हम देखते हैं रिया ऐश को गुड नाइट बोल के अपने रूम पर चला जाती है। फिर हम देखते हैं ऐश की ओर। रिया के बात सुन के ऐश का एक्साइटेडमेंट अभी भी कम नहीं हुआ था। रात में सोते समय ऐश इंतजार कर रहा था सुबह का एंड ऐश अपने मन ही मन बोलता है ये सुबह कब होगी, मुझे और सब्र नहीं हो रहा, मुझे भी देखना है ये टोंडे कितना पावरफुल है। उसके बाद हम देखते हैं ऐश सो जाती है एंड उसके अगले सुबह ऐश का जब नींद खुलता है उसके बाद ऐश एकदम से रूम के बाहर जाती है और रिया के मॉम के पास जाती है। फिर ऐश बोलता है आंटी रिया कहाँ पर है? तभी रिया के मॉम बोलता है ऐश शायद रिया गार्डन पर हो सकता है एंड तभी ऐश बिना किसी देरी के गार्डन पर चला जाती है। गार्डन में जाके ऐश देखता है कि रिया पेड़ पौधे को पानी दे रहा था। उसके बाद ऐश रिया के पास जाती है और बोलता है रिया क्या कर रहे हो, जल्दी चलो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर रिया बोलता है ऐश रुको रुको, इतना जल्दी क्यों है, पहले तुम सुबह का ब्रेकफास्ट तो कर लो, खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं ऐश जल्दी जल्दी करके ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेता है। फिर रिया ऐश को लेकर निकल जाती है उसी शहर पर जहाँ पर टोंडे रहता है और उसके अगले सीन में हम देखते हैं ऐश और रिया उस शहर पर पहुँच गया था। फिर ऐश बोलता है रिया बोलो टोंडे कहाँ पर रहती है? फिर रिया बोलता है ऐश मुझे लगती है टोंडे अब अपना ट्रेनिंग कर रहा है, तो शायद टोंडे इसी शहर का जो जिम है उधर हो सकता है। तभी ऐश बोलता है तो चलो रिया स्टेडियम की ओर। उसके अगले सीन में हम देखते हैं ऐश और रिया जब उस स्टेडियम के पास पहुँचता है एंड तभी ऐश बिना किसी देरी के उस स्टेडियम के अंदर चला जाती है। जब स्टेडियम के अंदर जाती है ऐश देखता है कि ये स्टेडियम बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल है एंड उस स्टेडियम के अंदर बहुत सारे लोग अपने अपने पोकेमॉन को ट्रेनिंग दे रहा था। उसके बाद ऐश बोलता है रिया यहाँ पर टोंडे कौन है? तभी रिया बोलता है ऐश देखो जो आदमी अपने ब्लास्टॉयज के साथ ट्रेनिंग कर रहा है वही टोंडे है और यहाँ का न्यू पोकेमॉन मास्टर। एंड तभी ऐश बिना किसी देरी के टोंडे के पास जाती है। टोंडे के पास जाके ऐश बोलता है हाय टोंडे मेरा नाम है ऐश और मैं यूनिवर्स 3 से आई हूँ। तभी टोंडे बोलता है हाँ ऐश बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम है? फिर ऐश बोलता है टोंडे मैं तुमसे पोकेमॉन बैटल करने के लिए आई हूँ और हाँ मैं भी अपनी यूनिवर्स का पोकेमॉन मास्टर हूँ। ऐश के बात सुन के आसपास के सारे लोग ऐश के पास आती है एंड तभी वो लोग बोलता है ये बच्चे क्या तुम पागल हो गए, क्या तुम जानते हो टोंडे का पावर और तो टोंडे का एक एक पोकेमॉन कितना शक्तिशाली है, क्या तुम जानते हो? बच्चे शायद तुम नहीं जानते टोंडे से पहले जो पोकेमॉन मास्टर था वो करीब 30 साल से पोकेमॉन मास्टर रह चुका था जिसको टोंडे एक ही बार में हरा दिया था। तभी टोंडे बोलता है रुको सभी तुम लोग चुप करो, अगर ये बच्चा दूसरी यूनिवर्स से आया है तो शायद ये भी हो सकता है ये बच्चा मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली है। फिर टोंडे बोलता है तो ऐश क्या तुम अभी बैटल करोगी? उसके बाद ऐश बोलता है हाँ टोंडे मुझे अभी बैटल करना पड़ेगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे दूसरी यूनिवर्स में भी जाना पड़ेगा। तभी टोंडे बोलता है अरे रुको ऐश इतना जल्दी क्यों है, पहले तुम मुझे हराओ तो। उसके बाद टोंडे बोलते हैं सभी लोग ऐसे हट जाओ, बहुत दिन हो गया मुझे कोई चैलेंज नहीं किया, ब्लास्टॉयज रेडी हो जाओ चलो फिर से एक मैच जीतते हैं। फिर रिया बोलता है ऐश ऑल द बेस्ट, अच्छे से बैटल करना। उसके बाद हम देखते हैं ऐश अपने चार्जर को बाहर निकालते हैं। तभी टोंडे बोलते हैं ऐश ये बैटल होगी 3v3 का और हाँ ऐश पहले मैं मेरा ब्लास्टॉयज के साथ लड़ूंगी, तैयार हो ना ऐश? ब्लास्टॉयज अभी हाइड्रोपम्प अटैक करो। जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जर अभी अटैक करो प्लेन थोबार का। उसके बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन जब अपने अपने अटैक मारता है तभी दोनों का अटैक आपस में टकरा जाती है और हमला कोलियाब हो जाती है एंड तभी जो ब्लास्टॉयज था वो फिर से चार्जर के ऊपर एक जोरदार आइस बीम अटैक मार देता है और ब्लास्टॉयज का वो अटैक सीधा जाके चार्जर को लगता है और ब्लास्टॉयज का एक ही अटैक में चार्जर नीचे गिर जाती है। सभी को लगा था कि चार्जर एमएस हार गया लेकिन ये था ऐश की एक चाल। तभी टोंडे बोलता है क्या हुआ ऐश, मेरा ब्लास्टॉयज का एक ही अटैक में तुम्हारे चार्जर इतना डैमेज हो गया, मुझे लगा कि तुम्हारे चार्जर में कुछ तो बात है। एंड तभी ऐश मुस्कुराता है और बोलता है टोंडे मेरा चार्जर अभी भी हारा नहीं है, चार्जर अभी ड्रैगन को अटैक करो। फिर चार्जर एक जोरदार ड्रैगन को ब्लास्टॉयज को मार देता है और चार्जर का ये अटैक में ब्लास्टॉयज बहुत ही ज्यादा डैमेज लेता है जो देख के टोंडे को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद टोंडे बिना किसी देरी के अपने ब्लास्टॉयज को मेगा इवॉल्व कर लेती है एंड तभी टोंडे बोलता है ब्लास्टॉयज अभी इस बैटल को खत्म करो, अभी हाइड्रो कैनन अटैक करो। जिसके वजह से ऐश बोलता है चार्जर अभी उड़ो और इस अटैक को डॉर्स करो। जैसे ही ब्लास्टॉयज अपने पावरफुल हाइड्रो कैनन अटैक चार्जर की ओर मारता है एंड तभी चार्जर ऊपर उड़ के ब्लास्टॉयज के वो अटैक को डॉर्स कर लेता है जो देख के टोंडे को बहुत ही गुस्सा आता है। उसके बाद टोंडे बोलता है ब्लास्टॉयज अभी अटैक करो ड्रैगन पल्स का एंड इस बैटल को खत्म करो। ब्लास्टॉयज फिर से एक बार चार्जर के ऊपर ड्रैगन पल्स मार देता है। इस बार ब्लास्टॉयज का ड्रैगन पल्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल था जो अटैक लगते ही चार्जर थोड़ा
डैमेज लेता है। तभी ऐश बोलते हैं तो चलो टोंडे क्यों ना इस बैटल को खत्म किया जाए। चार्जर अभी ड्रैगन को अटैक करो। दूसरी साइड टोंडे बोलता है ब्लास्टर्स अभी ट्राई अटैक करो। उसके बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन जब अपने अपने अटैक एक दूसरे की तरफ मारता है, फिर हम देखते हैं दोनों का अटैक आपस में टकरा जाती है और दोनों का हमला एक साथ टकराने से एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंड इस एक्सप्लोजन के अंदर ब्लास्टर्स आ जाती है। कुछ देर बाद जब दो आता है उसके बाद हम देखते हैं जो ब्लास्टर्स था वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है, जो देख के किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। सभी लोग यही बोल रहा था कि एक बच्चा ट्रेनर ब्लास्टर्स को इतना डैमेज कैसे दे सकता है, कौन है ये बच्चा। दूसरी ओर हम देखते हैं ऐश की ओर। तब ऐश बोलता है टोंडे बहुत मजाक हुआ, चलो इस बैटल को खत्म करें। ऐश के बात सुन के टोंडे थोड़ा घबरा जाती है एंड टोंडे अपने मन ही मन सोचता है क्या ऐश इतने समय मजाक कर रहा था, बहुत हुआ, मुझे लगती है ऐश को दिखाना पड़ेगा मेरा असली पावर। ब्लास्टर्स अभी अपने पूरी जोर लगा के मेगा लॉन्चर मारो। दूसरी साइड ऐश बोलते हैं चार्जर अभी ओवर हीट अटैक करो। फिर हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन जब अपने अपने पावरफुल अटैक एक दूसरे की तरफ मारता है, दोनों का अटैक एक दूसरे को लग भी जाता है। दोनों पोकेमॉन का अटैक बहुत ही पावरफुल था लेकिन सामने था ऐश का चार्जर और हम सभी को पता है ऐश का चार्जर कितना पावरफुल है। दोनों का अटैक जब एक दूसरे को लगती है तब एक जोरदार धमाका होता है और पूरी स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाती है। सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड था कि कौन हार गया और कौन जीत गया। टोंडे को पूरी विश्वास है कि वो मैच वही जीतेगा क्योंकि टोंडे अपने मन ही मन बोल रहा था कि आज तक मेरा मेगा ब्लास्टर्स का मेगा लॉन्चर से कोई बच नहीं पाया। उसके बाद जब दौड़ता है फिर हम देखते हैं जो ब्लास्टर्स था वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आके नीचे गिरा हुआ था और दूसरी साइड ऐश का चार्जर अपने जगह पर खड़ा था, जो देखे टोंडे को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद टोंडे बोलता है ऐश कौन हो तुम, आज तक मेरा मेगा ब्लास्टर्स को कोई अपना नॉर्मल पोकेमोन से हरा नहीं पाया और आज तुम अपने चार्जर को बिना किसी मेगा इवोल्यूशन के बिना ही तुम मेरे ब्लास्टर्स को हरा दिया। फिर ऐश बोलता है टोंडे अभी तो तुम मेरा चार्जर का असली शक्ति नहीं देखे, मेरा चार्जर इससे भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। फिर टोंडे बोलता है ऐश मैं तुमको इस बार जीतने नहीं दूंगा क्योंकि तुमको हराने के लिए मेरे पास कुछ है। एंड तभी टोंडे अपने अगले पोकेमोन आर्टिकुनो को भेजता है, जो देखे ऐश बोलता है अच्छा एक लेजेंडरी आर्टिकुनो पोकेमोन, चलो कोई बात नहीं हम इसको हरा सकते हैं। चार्जर अभी प्लेन थोड़ा अटैक करो, जिसके बदले टोंडे बोलते हैं आर्टिकुनो अभी आइस भी अटैक करो। उसके बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमोन जब अपने अपने अटैक एक दूसरे की तरफ मारता है तब दोनों के अटैक आपस में टकरा जाती है और हमला बेकार हो जाती है, जिसको देखे टोंडे बोलता है वाह ऐश तुम्हारा चार्जर तो अभी भी पहले जैसा ही जोश है। ऐश बहुत दिन बाद मेरा टक्कर के एक बंदा मिला, तो चलो इस बैटल को एक इंस्टेंट बैटल बनाए। आर्टिकुनो अभी हरिकेन अटैक करो। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकुनो सीधा चार्जर के ऊपर एक जोरदार हरिकेन अटैक मार देता है, जिसमें कि चार्जर थोड़ा पीछे जाके गिरता है लेकिन चार्जर को इससे डैमेज नहीं लगता। एंड तभी टोंडे बोलता है आर्टिकुनो अभी ब्लेजर अटैक करो, जिसका बोलते हैं ऐश बोलता है चार्जर अभी अटैक करो फ्लेम थोबर का। लेकिन इस बार आर्टिकुनो का ब्लेजर अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जो चार्जर के फ्लेम थोबर को बीच में चीरते हुए सीधा चार्जर की तरफ बढ़ता है। चार्जर को अटैक लग नहीं पड़ा था, तभी ऐश बोलता है चार्जर अभी उड़ जाओ और उस अटैक से बचो। उसके बाद हम देखते हैं चार्जर उस अटैक को जैसे तैसे करके डॉस कर लेता है एंड तभी ऐश बोलता है चार्जर अभी फायर ब्लश अटैक करो। उसके बाद हम देखते हैं चार्जर आर्टिकुनो के ऊपर एक बहुत ही जोरदार फायर ब्लश अटैक मार देता है एंड चार्जर का एक ही अटैक में आर्टिकुनो बहुत ही ज्यादा डैमेज लेता है, लेकिन आर्टिकुनो अभी भी बैटल कर सकता था। तभी टोंडे बोलता है आर्टिकुनो अभी स्टील ने अटैक करो, जिसका वजह ऐश बोलता है चार्जर तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ऐश का ये बात टोंडे समझ नहीं पाता। फिर आर्टिकुनो जब स्टीलिंग के साथ चार्जर की तरफ बढ़ता है एंड तभी चार्जर आर्टिकुनो को पकड़ लेता है एंड तभी ऐश बोलते हैं चार्जर अभी सेस्मिक प्लस अटैक करो। फिर हम देखते हैं चार्जर एकदम से आर्टिकुनो को पकड़ लेता है एंड तभी चार्जर आर्टिकुनो को कुछ देर घुमाने के बाद आर्टिकुनो को बहुत ही तेजी के साथ नीचे फेंक देता है। चार्जर का ये अटैक इतना पावरफुल था कि आर्टिकुनो उसको झेल नहीं पाता और आर्टिकुनो वहीं पर हार जाता है। तो लगातार हमारा हीरो ऐश का जब अपने चार्जर को बिना किसी मेगा एवोल्यूशन के बिना ही टोंडे का मेगा ब्लास्टर्स और एक लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकुनो को हरा दिया था, जो टोंडे रिया और ओहा का जितना लोग था सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन हम सभी को पता है उस टाइम ऐश कितना पावरफुल हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं टोंडे की ओर, जो बाकी बहुत ही हैरान था एंड तभी टोंडे बोलते हैं ऐश मैं तुमको हल्के में ले लिया था, मुझे लगा था कि मैं तुमको मेरा नॉर्मल पोकेमोन टीम से हरा दूंगा। अच्छा ऐश मेरा बात सुनो, आज यही तक खत्म करो। और हाँ ऐश कल मैं तुमसे इसी स्टेडियम में मेरा असली पोकेमोन टीम से बैटल करूंगी। तभी ऐश बोलता है इतने समय तुम तुम्हारे नॉर्मल पोकेमोन से बैटल कर रहे थे, चलो कोई नहीं टोंडे कल मैं फिर से आऊंगा तुम्हारे साथ बैटल करने के लिए। और हाँ टोंडे कल तुम अपना मोस्ट पावरफुल पोकेमोन टीम लेके आना। उसके बाद हम देखते हैं ऐश रिया को लेके उधर से चला जाती है। क्या हमारा हीरो ऐश कहता है कल टोंडे यानी कि इस प्लेनेट का पोकेमोन मास्टर को हरा पाएगा। उसके बाद ऐश और रिया अपने घर आता है। तभी रिया बोलते है ऐश एक बात बोलूं। तभी ऐश बोलते हैं हाँ रिया बोलो क्या बात है। फिर रिया बोलते है ऐश मुझे लगा था कि तुम टोंडे को हरा नहीं पाओगे, जब टोंडे का ब्लास्टर्स तुम्हारे चार्जर को एक ही अटैक में नीचे गिरा दिया था तब मुझे लगा था कि तुम टोंडे से एक ही बार में हार जाओगे, लेकिन ऐश तुम सच में बहुत ही पावरफुल एक ट्रेनर हो। उसके बाद ऐश बोलते हैं नहीं रिया वो बात नहीं है, ये तो मेरा पोकेमोन का कमाल है। उसके बाद रिया बोलते हैं ऐश सच में क्या तुम तुम्हारे यूनिवर्स का पोकेमोन मास्टर हो। फिर ऐश बोलते हैं हाँ रिया लेकिन क्यों। फिर रिया बोलते हैं ऐश तुम तो तुम्हारे प्लेनेट का पोकेमोन मास्टर हो, मतलब कि तुम तुम्हारे प्लेनेट का सबसे पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर हो, लेकिन ऐश तुम ये सफर क्यों कर रहे हो। तभी ऐश थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है रिया तुम जितना सोचते हो उससे भी काफी कुछ है, क्योंकि तुम सोचते हो कि मैं मेरा प्लेनेट का सबसे पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर हूँ। उसके बाद रिया बोलते हैं हाँ ऐश तुम तो तुम्हारे
प्लेनेट का पोकेमॉन मास्टर हो, तो यही हुआ ना, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली ट्रेनर तुम्हारे प्लेनेट पर कोई नहीं है। तभी ऐश बोलता है नहीं रिया, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मेरा प्लेनेट पर मेरे से भी काफी ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली ट्रेनर है और उन सभी को हराने के लिए मैं इस सफर पे निकला हूँ। रिया क्या तुम मेरा बात समझे? उसके बाद रिया बोलते हैं हाँ ऐश। एंड तभी सीन चेंज होता है रात में। तब सभी मिलकर रात का डिनर कर रहा था एंड डिनर करते करते रिया का डैड बोलता है ऐश कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? क्या तुम टोंडे को हरा दिया? मुझे पता है ऐश तुम टोंडे को हरा नहीं पाए क्योंकि टोंडे बहुत ही पावरफुल है। लेकिन तभी रिया बोलता है डैड ऐश टोंडे को हरा दिया और टोंडे फिर से कल ऐश के साथ बैटल करेंगे। रिया के बात सुनकर रिया के डैड बोलते हैं क्या रिया ऐश टोंडे को हरा दिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी रिया बोलता है हाँ डैड ऐश टोंडे को हरा दिया और कल टोंडे फिर से ऐश के साथ रीमैच करेंगे। उसके बाद रिया के डैड बोलते हैं ऐश कल मैं तुम्हारे बैटल देखने के लिए जरूर आऊंगी, मुझे भी देखना है तुम और तुम्हारे पोकेमॉन कितना पावरफुल है। उसके बाद ऐश बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल आना। फिर हम देखते हैं सभी डिनर खत्म करके अपने अपने रूम पर चला जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं ऐश की ओर। तब ऐश अपने मन ही मन सोचता है कि टोंडे ने मुझे बोला था कि कल टोंडे अपने असली पोकेमॉन के साथ बैटल करेगी, मतलब कि टोंडे का आर्टिकोनो उसका मेन टीम का नहीं है, तो टोंडे के पास क्या इससे भी काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे टोंडे को हरा नहीं पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ऐश सो जाती है एंड उसके अगले सुबह जब ऐश का नींद खुलता है हर दिन की तरह हमारा हीरो ऐश बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी करके तैयार होता है। फिर सुबह का ब्रेकफास्ट करके ऐश चला जाती है रिया के पास। फिर ऐश रिया को लेकर सीधा चला जाती है पोकेमॉन सेंटर की ओर। तभी रिया बोलता है ऐश हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, हमें तो स्टेडियम की ओर जाना चाहिए ना। फिर ऐश बोलता है रिया पहले मैं मेरा पोकेमॉन को हील कराऊंगा, उसके बाद जाऊंगा टोंडे के साथ बैटल करने के लिए। एंड तभी ऐश अपने सारे पोकेमॉन को हील करा लेता है। उसके बाद ऐश रिया को लेकर सीधा जाते ही उसी स्टेडियम के सामने जहाँ पर ऐश के साथ टोंडे बैटल करेगा। ऐश और रिया जब उस स्टेडियम के पास पहुंचता है ऐश देखता है कि बहुत सारे लोग आए हुए थे ऐश और टोंडे का बैटल देखने के लिए, जो देख के रिया बोलता है भाई ऐश देखो तुम एक ही दिनों में फेमस हो गए टोंडे को हरा के, देखो ऐश कितना सारे लोग आए हुए हैं तुम्हारे बैटल देखने के लिए। फिर ऐश बोलता है नहीं रिया वो लोग मेरे बैटल देखने के लिए नहीं आया है, वो लोग आया है उनका पोकेमॉन मास्टर का बैटल देखने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं ऐश बिना किसी देरी के ऐश और रिया स्टेडियम के अंदर चला जाती है। ऐश जब स्टेडियम में एंट्री करता है ऐश देखता है कि बहुत सारे लोग आए हुए थे एंड चारों ओर सभी लोग टोंडे का चेयर करने लगती है। फिर हम देखते हैं ऐश के सामने से टोंडे आ रहा था। उसके बाद टोंडे ऐश के पास आता है और बोलता है क्या हुआ ऐश, मुझे लगती है तुम थोड़ा हैरान से हो गए। तभी ऐश बोलता है टोंडे मैंने सोचा था कि मेरा और तुम्हारा बैटल एक नॉर्मल बैटल हो, लेकिन तुम तो बहुत कुछ कर दिए। तभी टोंडे बोलता है तो ऐश क्या तुम रेडी हो? और हाँ ऐश आज मुझे तुम हल्के में मत लेना क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ मेरा मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन टीम लेके बैटल करूंगी। उसके बाद ऐश बोलता है हाँ टोंडे मैं भी यही चाहता हूँ, तो चलो बैटल शुरू करें। फिर हम देखते हैं ऐश और टोंडे एक दूसरे के आमने सामने आता है और उसके बाद रेफरी भी आता है। फिर रेफरी बोलता है ये बैटल होगी 6v6 का और इस बैटल में दोनों ट्रेनर किसी 3 फिनोमेना का यूज कर सकता है और इस बैटल में दोनों ही ट्रेनर बैटल के दौरान अपने पोकेमॉन बदल सकता है। दोनों ट्रेनर में से किसी एक ट्रेनर तभी जीतेगी जब सामने वाले किसी एक ट्रेनर का सभी पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं रहेगी। तो दोनों ट्रेनर अपने अपने पोकेमॉन को बाहर निकालो एंड बैटल शुरू करो। उसके बाद हम देखते हैं टोंडे अपने पहले पोकेमॉन मोल्ट्रेस को भेजता है। फिर टोंडे बोलते हैं ऐश इस बार तुम मेरे मोल्ट्रेस को हल्के में मत लेना क्योंकि मेरा मोल्ट्रेस मेरा आर्टिकुनो से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है और मेरा टीम का मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन। उसके बाद ऐश बोलते हैं टोंडे बातों में क्या रखा है, बैटल में दिखाओ तुम्हारे मोल्ट्रेस का पावर, चार्जर मैं तुम्हें चुनता हूँ। फिर टोंडे बोलते हैं ऐश इस बार तुमने गलती कर दिया, मोल्ट्रेस अभी अटैक करो फ्लेम थ्रोवर का। तभी ऐश बोलते हैं चार्जर तुम भी अटैक करो फ्लेम थ्रोवर का। फिर दोनों पोकेमॉन जब अपने अपने सेम अटैक एक दूसरे की ओर मारता है तब दोनों का अटैक आपस में टकरा जाती है और दोनों पोकेमॉन का अटैक आपस में टकराता ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के दौरान पूरी स्टेडियम में धुआं हो जाती है और इस धुआं का फायदा उठा के ऐश बोलता है चार्जर अभी अटैक करो ड्रैगन टेल का। उसके बाद जब स्टेडियम से धीरे धीरे करके धुआं हटता है तभी अचानक से ऐश का चार्जर मोल्ट्रेस के ऊपर एक जोरदार ड्रैगन टेल मार देता है जिसमें कि टोंडे का मोल्ट्रेस बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। एंड तभी टोंडे बोलता है ऐश ये स्ट्रेटेजी अच्छा था लेकिन हम भी कम नहीं, मोल्ट्रेस अब ये आरसीएल अटैक करो। जिसका वजह ऐश बोलते हैं चार्जर तुम भी आरसीएल अटैक करो। उसके बाद हम देखते हैं फिर से दोनों का अटैक आपस में टकरा जाती है और हमला कोलैब हो जाती है। तभी ऐश बोलता है टोंडे मुझे लगती है तुम्हारा मोल्ट्रेस थोड़ा बहुत शक्तिशाली है लेकिन कोई नहीं हम इसको हरा सकते हैं। फिर टोंडे बोलता है हाँ ऐश अपना पूरी कोशिश करना, मोल्ट्रेस अभी फायर स्पिन अटैक करो। जिसका वजह ऐश बोलते हैं चार्जर अभी उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करो और जितना हो सके मोल्ट्रेस के पास जाओ। उसके बाद हम देखते हैं मोल्ट्रेस जब चार्जर के ऊपर अपना फायर स्पिन अटैक मारता है एंड तभी चार्जर अपने स्पीड की मदद से मोल्ट्रेस के उस अटैक को डॉज कर लेता है और चार्जर एकदम से मोल्ट्रेस के पास चला जाती है। एंड तभी ऐश बोलता है चार्जर अभी एक जोरदार फायर पंच मारो। फिर हम देखते हैं टोंडे कुछ समझ पाता कि जो चार्जर था वो फिर से मोल्ट्रेस के ऊपर एक जोरदार फायर पंच मार देता है जिसमें कि मोल्ट्रेस और भी ज्यादा डैमेज ले लेता है, जो देख के टोंडे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। टोंडे बोलते हैं ऐश बाकी तुम बहुत फास्ट हो, तो चलो ऐश इस बैटल को जल्दी से खत्म करे क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है जो तुमको हराने के लिए काफी है। एंड तभी हम देखते हैं ऐश की ओर। फिर ऐश थोड़ा हंसता है और बोलता है टोंडे मेरे पास भी कुछ है तुमको दिखाने के लिए, चलो इस बैटल को खत्म करे। तभी टोंडे बोलते हैं मोल्ट्रेस अभी फायर स्पिन अटैक करो। फिर हम देखते हैं मोल्ट्रेस एकदम से चार्जर के ऊपर एक जोरदार फायर स्पिन अटैक मार देता है जिस अटैक से चार्जर थोड़ा पीछे की ओर जाकर गिरता है। लेकिन तभी जो चार्जर था वो मोल्ट्रेस का फायर स्पिन अटैक को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो देख के टोंडे को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी ऐश बोलते हैं बहुत हुआ चार्जर अभी इस बैटल को खत्म करो, अभी ओवर हीट अटैक करो। दूसरे टोंडे बोलता है मोल्ट्रेस तुम भी अपने पूरी जोर लगा
के ओवर हीट अटैक करो। उसके बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन जब अपने अपने पावरफुल ओवर हीट अटैक एक दूसरे को मारता है तब दोनों का अटैक एक दूसरे को लग भी जाता है, जिसमें कि दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा डैमेज ले लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो टोंडे का मोल्टेस था वो चार्जर से भी काफी ज्यादा डैमेज ले लिया था। तभी ऐश बोलता है चार्जर हम जीतने के खूब करीब आ चुके हैं, अभी फायर ब्लश अटैक मारो और इस बैटल को खत्म करो। दूसरे टोंडे भी बोलते हैं मोल्टेस तुम भी अपने पूरी जोर लगा के बाढ़ ना अटैक करो, क्योंकि मोल्टेस पहले से ही बहुत डैमेज था। फिर हम देखते हैं इस बार मोल्टेस का अटैक उतना पावरफुल नहीं होता एंड तभी चार्जर का फायर ब्लश अटैक सीधा मोल्टेस के उस अटैक को बीच में से चीरते हुए सीधा मोल्टेस को लग जाती है और मोल्टेस चार्जर के उस अटैक को झेल नहीं पाता और मोल्टेस वहीं पर हार जाती है। उसके बाद रेफरी आता है और बोलता है मोल्टेस लड़ने के काबिल नहीं रहे, इसके मतलब चार्जर डैमेज जीत गया। फिर टोंडे अपने मोल्टेस को बुला लेता है। तभी टोंडे बोलता है बाय ऐश, मैंने जितने सोचा था तुम उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल हो। ऐश क्या तुम्हारे पास कोई लेजेंडरी पोकेमॉन है या तुम अपने नॉर्मल पोकेमॉन से ही बैटल करते हो? तभी ऐश बोलता है हाँ टोंडे मेरे पास कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन भी है, लेकिन मुझे लगती है इस बैटल में उनकी जरूरत नहीं होगी। ऐश के बात सुनकर टोंडे थोड़ा गुस्सा होता है। तभी टोंडे बोलते है ऐश तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंट है, मुझे लगता है इस बार तुमको दिखाना पड़ेगा मेरा असली पावर। तभी टोंडे अपना अगले पोकेमॉन एक ग्राउडन को भेजता है। ग्राउडन को देख के ऐश बोलता है वाह टोंडे तुम्हारे पास एक ग्राउडन है, आज मैं पहली बार एक ग्राउडन के साथ बैटल करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं ऐश अपने चार्जर को बुला के अपने अगले पोकेमॉन ग्रेनिंजा को भेजता है। ग्रेनिंजा को देख के टोंडे बोलते हैं ऐश एक नॉर्मल ग्रेनिंजा, क्या तुम जानते हो मेरा इस ग्राउडन का पावर? उसके बाद हम देखते हैं ऐश की ओर जो थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है टोंडे मेरा ग्रेनिंजा को हल्के में मत लेना, कि तुम्हारे पास एक ग्राउडन हो लेकिन मेरे ग्रेनिंजा को लेजेंडरी पोकेमॉन से कम नहीं। उसके बाद टोंडे बोलता है तो दिखाओ ऐश तुम्हारे ग्रेनिंजा का पावर। ग्राउडन अभी प्लेन पर अटैक करो, जिसके बदले ऐश बोलता है ग्रेनिंजा अभी क्विक अटैक करो और इस अटैक से बचो। फिर हम देखते हैं ग्राउडन जब ग्रेनिंजा के ऊपर अपने प्लेन पर अटैक मारता है तब ग्रेनिंजा अपने क्विक अटैक करके ग्राउडन के उस अटैक से बच जाती है एंड ग्रेनिंजा ग्राउडन के ऊपर एक जोरदार क्विक अटैक मार देता है। एंड तभी हम देखते हैं टोंडे की ओर जो एकदम से हैरान हो जाती है। टोंडे इस बात के लिए हैरान नहीं हुआ था कि उसका ग्राउडन ग्रेनिंजा के अटैक से डैमेज हो गया, बल्कि टोंडे ग्रेनिंजा का स्पीड देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। टोंडे के साथ साथ स्टेडियम में जितना भी लोग था वो सभी लोग भी ग्रेनिंजा का स्पीड देख के बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी ऐश बोलता है क्या हुआ टोंडे इतना हैरान क्यों हुए? तभी टोंडे बोलता है ऐश मैं आज तक इतना फास्ट पोकेमॉन नहीं देखा और हाँ ऐश मैं इस बार वो गलती नहीं करने वाली, मुझे लगती है तुम्हारे ग्रेनिंजा में कुछ तो बात है। तुम्हारे ग्रेनिंजा को देख के ही लग रहा है कि बाकी ग्रेनिंजा से तुम्हारा ग्रेनिंजा बहुत ही अलग है। कोई नहीं ऐश मैं भी हार नहीं मानूंगा, ग्राउडन अभी अटैक करो हाइपर बीम का। दूसरी ओर ऐश बोलता है ग्रेनिंजा अभी एक लंबी छलांग लगाओ और डबल टीम करो। उसके बाद हम देखते हैं ग्राउडन जब अपने हाइपर बीम अटैक ग्रेनिंजा की ओर मारता है तब ग्रेनिंजा एकदम से डबल टीम कर देता है, जिसमें कि ग्राउडन ग्रेनिंजा को छू भी नहीं पाता। उसके बाद ऐश बोलता है ग्रेनिंजा अभी वाटर शूटिंग अटैक करो और तभी ग्रेनिंजा फिर से एक बार ग्राउडन के ऊपर एक जोरदार वाटर शूटिंग अटैक मार देता है, जिसमें कि ग्राउडन काफी हद तक डैमेज हो गया था। उसके बाद टोंडे बोलता है ग्राउडन अभी इस बैटल को खत्म करो, फिर से एक बार हाइपर बीम अटैक करो एंड तभी ग्राउडन ग्रेनिंजा के ऊपर अपने हाइपर बीम अटैक मार देता है। इस बार ग्राउडन का हाइपर बीम सीधा जाके ग्रेनिंजा को लग जाती है और ग्राउडन का अटैक इतना पावरफुल है कि वो अटैक लगते ही ग्रेनिंजा बहुत ही दूर जाके गिरता है, जिसमें कि ग्रेनिंजा थोड़ा डैमेज ले लेता है। लेकिन ये था ऐश का ग्रेनिंजा और हम सभी को पता है ऐश का ग्रेनिंजा कितना पावरफुल है। उसके बाद ऐश बोलता है ग्रेनिंजा अभी इस बैटल को खत्म करो, अभी स्मोक स्किन अटैक करो। फिर हम देखते हैं ग्रेनिंजा अपने स्मोक स्किन से चारों ओर धुआं धुआं कर देता है। पूरी स्टेडियम में ग्रेनिंजा के स्मोक फैल गया था एंड किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा था। एंड तभी ऐश बोलता है ग्रेनिंजा तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं धुआं के अंदर से ग्रेनिंजा ग्राउडन के ऊपर अपने फ्यूज से सही अटैक मार देता है। कुछ देर बाद जब धुआं हटता है हम देखते हैं कि ग्राउडन का हालत बहुत ही खराब हो चुका था, जो देख के टोंडे को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर टोंडे बोलता है ऐश ये कैसे पॉसिबल है, तुमने ऐसा क्या किया कि मेरा ग्राउडन इतना ज्यादा डैमेज हो गया? उसके बाद ऐश बोलते हैं टोंडे ये मेरा और मेरे ग्रेनिंजा का एक स्पेशल अटैक था। एंड तभी ऐश बोलते हैं ग्रेनिंजा अभी इस बैटल को खत्म करो, अभी वाटर शूटिंग अटैक करो। फिर हम देखते हैं ग्रेनिंजा एकदम से ग्राउडन के ऊपर एक जोरदार वाटर शूटिंग अटैक मार देता है एंड ग्रेनिंजा का वाटर शूटिंग इतना पावरफुल था कि ग्राउडन इसको झेल नहीं पाता और ग्राउडन वहीं पर हार जाती है, जो एकदम हैरान कर देने वाली बात थी। उसके बाद हम देखते हैं टोंडे की ओर। तब टोंडे अपने मन ही मन बहुत ही गुस्सा हो रहा था। फिर टोंडे अपने ग्राउडन को बुला लेता है। तभी टोंडे बोलता है ऐश इस बार तुमको हारना पड़ेगा, बाहर आ जाओ म्यूटू। लेकिन तभी हम देखते हैं स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों की ओर। टोंडे के म्यूटू को देख के सभी लोग बहुत ही चीयर करने लगते हैं टोंडे को एंड तभी सभी लोग आपस में बोलता है कि इस बार ऐश को हारना पड़ेगा। फिर टोंडे बोलता है क्या हो ऐश मेरा म्यूटू को देख के क्या तुम डर गए? तभी ऐश बोलता है नहीं टोंडे मैं डरा नहीं हूँ, और हाँ टोंडे मैंने बोला था ना तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ है। एंड तभी सामने की ओर ऐश एक पोकेबॉल फेंकता है। फिर हम देखते हैं ऐश जो पोकेबॉल फेंकता है उस पोकेबॉल से एक म्यूटू बाहर आता है और ऐश का म्यूटू को देख के सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर सभी लोग एक साथ बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल है, ये बच्चे के पास एक म्यूटू कहाँ से आया? एंड तभी ऐश बोलता है क्या हुआ टोंडे हैरान हो गए? तभी टोंडे बोलता है बाय ऐश तुम्हारे पास भी एक म्यूटू है, तो चलो ऐश देखते हैं इसके म्यूटू में कितना दम है।
तो ये बैटल होगी ऐश के म्यूटू के साथ टोंडे के म्यूटू के बीच। अब देखने के बारी ये मैच कौन जीतेगा। क्या हमारा हीरो ऐश का ये मैच जीत पाएगा। उसके बाद टोंडे बोलते हैं ऐश ये सरप्राइज अच्छा था, लेकिन ऐश इस बार तुमको हारना पड़ेगा, क्योंकि आज तक मेरा म्यूटू एक भी बैटल नहीं हारा और आज भी नहीं हारेगा। तभी ऐश बोलते है टोंडे तुमने ये जो बात बोली मैं इस बात को पहले भी सुन चुका हूँ। मेरे यूनिवर्स में एक ट्रेनर था जिसका नाम था लियोन, और लियोन को भी एक भी मैच ना हारने का रिकॉर्ड था, जिसको मैं एक ही दम में तोड़ दिया था। और हाँ टोंडे बातों में क्या रखा है, बैटल करो और साबित करो तुम्हारे म्यूटू का पावर। तभी टोंडे बोलते हैं तो चलो ऐश बैटल शुरू करे। म्यूटू अभी अटैक करो शैडो बॉल का। दूसरी ओर ऐश बोलता है म्यूटू तुम भी अटैक करो शैडो बॉल का। फिर दोनों पोकेमॉन जब अपने अपने अटैक एक दूसरे को मारता है, उसके बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन का अटैक आपस में टकराते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों ओर धुआं हो जाती है। तभी ऐश अपने म्यूटू को बोलता है म्यूटू संभल के अभी साइकिक अटैक यूज करो। उसके बाद जब ऐश का म्यूटू साइकिक अटैक यूज करता है, तभी म्यूटू देखता है कि टोंडे का म्यूटू उसके ऊपर एक अटैक मारने का तैयार कर रहा था। एंड तभी ऐश का म्यूटू अपने पोटेंशियल यूज करता है। धीरे धीरे जब धुआं लगती है, उसके बाद टोंडे बोलता है म्यूटू अभी अटैक करो। एंड तभी टोंडे का म्यूटू ऐश के म्यूटू के ऊपर एक जोरदार हाई पावर अटैक मार देता है। लेकिन तभी जो ऐश का म्यूटू था वो पहले से ही प्रोटेक्ट शील्ड बना के रखा था। जैसे ही धुआं है तभी टोंडे देखता है कि ऐश का म्यूटू उसका म्यूटू के उस अटैक से बच गया, जो देख के टोंडे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी टोंडे बोलते हैं ऐश मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना चालाक होगी। उसके बाद ऐश बोलते हैं टोंडे तुम्हारा हो गया, अब हमारी बारी। म्यूटू अभी कंफ्यूजन अटैक करो। एंड तभी ऐश का म्यूटू टोंडे के म्यूटू के ऊपर अपने कंफ्यूजन अटैक से इधर उधर फेंक के मार रहा था। फिर हम देखते हैं ऐश का म्यूटू के एक ही अटैक में टोंडे का म्यूटू बहुत ही ज्यादा डैमेज लेता है। तभी टोंडे बोलते हैं ऐश ये बैटल अभी खत्म नहीं हुआ, म्यूटू अभी रिकवर। एंड तभी टोंडे का म्यूटू अपने पावर के मदद से रिकवर हो जाती है, जो देखे ऐश बोलते हैं अच्छा रिकवर कोई बात नहीं, म्यूटू अभी क्विक अटैक करो। जिसके वजह टोंडे बोलता है म्यूटू अभी स्विफ्ट अटैक करो। फिर हम देखते हैं टोंडे का म्यूटू ऐश के म्यूटू के ऊपर अपना स्विफ्ट अटैक मार देता है। लेकिन ऐश का म्यूटू इतना फास्ट है कि टोंडे का म्यूटू का वो अटैक ऐश के म्यूटू को छू भी नहीं पाता। और तो ऐश का म्यूटू इतना फास्ट है कि किसी को भी नहीं दिख रहा था। एंड तभी ऐश का म्यूटू एकदम से टोंडे का म्यूटू के पास चला जाती है। एंड तभी ऐश बोलता है म्यूटू अभी इसको खत्म करो, अभी एक जोरदार मेगा पंच मारो। एंड तभी ऐश का म्यूटू एक जोरदार मेगा पंच टोंडे के म्यूटू के ऊपर मार देता है। एंड इस बार ऐश का म्यूटू का मेगा पंच इतना पावरफुल था कि वो अटैक टोंडे के म्यूटू के ऊपर बहुत ही सुपर इफेक्टिव होता है। एंड टोंडे का म्यूटू एक ही अटैक में 50% डैमेज ले लेता है, जो देखे टोंडे बोलते हैं ऐश ये तो नामुमकिन है, ऐश तुम्हारे म्यूटू इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। एंड तभी ऐश मुस्कुराता है और बोलता है टोंडे क्या तुम जानते हो मैं इस म्यूटू को कैच नहीं किया। तभी टोंडे बोलता है क्या ऐश तुमने इस म्यूटू को पकड़े नहीं हो, तो तुम्हारे पास ये म्यूटू कहाँ से आया। उसके बाद ऐश बोलता है टोंडे मुझे ये म्यूटू दिया था आरसीएस, और आरसीएस खुद मेरे लिए इसको बनाया था। टोंडे क्या तुम जानते हो ये म्यूटू मेरे पास करीब 2-3 साल से है, और इतने सालों में मैं मेरे म्यूटू को जरा सा भी ट्रेनिंग नहीं दिया। अभी टोंडे बोलते हैं क्या ऐश तुम तुम्हारे म्यूटू को अभी भी ट्रेनिंग नहीं दिया, फिर भी वो इतना शक्तिशाली है। अगर तुम तुम्हारे म्यूटू को ट्रेनिंग दिए होते तो तुम्हारा म्यूटू कितना शक्तिशाली होता। उसके बाद ऐश बोलता है हाँ टोंडे तुमने सही कहा, तो चलो इस बैटल को खत्म करे, म्यूटू अभी जायंट शैडो बॉल मारो। दूसरी ओर टोंडे बोलता है म्यूटू तुम भी अपने पूरे जोर लगा जायंट शैडो बॉल मारो। उसके बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन जब अपने अपने मोस्ट पावरफुल शैडो बॉल एक दूसरे को मारता है। एंड तभी दोनों पोकेमॉन का अटैक आपस में टकरा जाती है, और इन दोनों का अटैक आपस में टकराता ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और इस एक्सप्लोजन के वजह से बहुत ही पावरफुल एक एनर्जी पैदा होता है। एंड इसमें दोनों ही पोकेमॉन आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जब धुआं हटता है, फिर हम देखते हैं टोंडे का म्यूटू नीचे गिरा हुआ था। दूसरी ओर ऐश का भी म्यूटू को बहुत ही अच्छा पूरा डैमेज लगा था, लेकिन ऐश का म्यूटू अभी भी बैटल कर सकता था। तो देखते देखते हमारा हीरो ऐश के साथ टोंडे के 3 पोकेमॉन को हरा दिया था, और ऐश का एक भी पोकेमॉन नहीं हरा था। उसके बाद हम देखते हैं दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन को बुला लेता है। फिर ऐश बोलता है पिकाचू मेरा दोस्त रेडी रहना। दूसरी ओर हम देखते हैं टोंडे अपने अगले पोकेमॉन राइकू को भेजता है, जो देखे ऐश बोलते हैं अच्छा इस बार एक इलेक्ट्रिक एक लेजेंडरी पोकेमॉन, चलो कोई बात नहीं पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूँ। पिकाचू को देखे टोंडे बोलता है ऐश मुझे लगता है इस बार तुमको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये पिकाचू मेरा राइकू को हरा नहीं पाएगा। तभी ऐश बोलता है टोंडे मेरा पिकाचू को देख के ये मत सोचना कि मेरा पिकाचू कमजोर है, क्योंकि मेरा टीम के मेरा सबसे पावरफुल पोकेमॉन मेरा पिकाचू ही है। और हाँ टोंडे तुम्हें बैटल में पता चल जाएगा मेरा पिकाचू का पावर। पिकाचू अभी थंडर बोल्ट अटैक करो, जिसको टोंडे बोलता है राइकू तुम भी अटैक करो थंडर का। फिर हम देखते दोनों पोकेमॉन जब अपने अपने अटैक एक दूसरे को मारता है, तब दोनों के अटैक एक दूसरे को लग भी जाता है। दोनों पोकेमॉन ही बहुत पावरफुल था, जब दोनों के अटैक एक दूसरे को लगता है तब दोनों के अटैक से एक दूसरे को जरा से भी डैमेज नहीं पड़ता। तभी टोंडे बोलते हैं राइकू अभी ओरस पे अटैक करो, जिसको बदले ऐश बोलता है पिकाचू तुम भी अटैक करो इलेक्ट्रो बॉल का। जब दोनों पोकेमॉन अपने अपने अटैक एक दूसरे को मारता है, उसके बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन का अटैक आपस में टकरा जाती है और हम लोग बेकार हो जाती है। तभी टोंडे बोलते हैं राइकू अभी फायर फैंग अटैक करो। फिर हम देखते हैं राइकू एकदम से पिकाचू के ऊपर अपना फायर फैंग अटैक मार देता है, और पिकाचू को अटैक लगती है, पिकाचू थोड़ा डैमेज ले लेता है। उसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू मेरा दोस्त क्या तुम ठीक हो, अभी क्विक अटैक करो। फिर हम देखते हैं पिकाचू एकदम से राइकू के ऊपर अपना जोरदार क्विक अटैक मार देता है, जिसमें कि राइकू भी थोड़ा डैमेज ले लेता है। फिर टोंडे बोलते हैं राइकू अभी जाओ और स्लैश अटैक मारो। तभी ऐश बोलते हैं पिकाचू तुम भी आयरन टेल मारो। एंड तभी दोनों पोकेमॉन अपने अपने अटैक के साथ आगे बढ़ता है और एक दूसरे से भिड़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो राइकू था वो पिकाचू के ऊपर एक जोरदार स्लैश अटैक मार देता है। पिकाचू भी कम नहीं था, जिसके वजह से पिकाचू भी राइकू के ऊपर एक जोरदार आयरन टेल अटैक मार देता है, जिसमें कि दोनों ही पोकेमॉन थोड़ा थोड़ा करके डैमेज ले लेता है। उसके बाद टोंडे बोलता है राइकू अभी ठंडा शॉक अटैक मारो। एंड तभी राइकू फिर से पिकाचू के ऊपर एक जोरदार ठंडा शॉक अटैक मार देता है, लेकिन ये था ऐश का पिकाचू, और हम सभी को पता है ऐश का पिकाचू का पावर। उसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू फिर
से एक बार ठंडा अटैक मारो। फिर हम देखते पिकाचू जब राइकू के ऊपर अपना ठंडा अटैक मारता है तब टोंडे बोलता है राइकू अभी यूज करो प्रोटेक्ट का, एंड तभी राइकू पिकाचू के उस अटैक को अपने प्रोटेक्ट से रोक देता है। दोनों पोकेमोन ही बहुत पावरफुल था, मानो कि कोई हार नहीं मानेगा। फिर एज बोलते हैं टोंडे तो चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, पिकाचू अभी अपने पूरी जोड़ लगा के ठंडा अटैक करो। जिसके बाद टोंडे बोलते हैं राइकू तुम भी अपने मोस्ट पावरफुल चार्ज में अटैक मारो। उसके बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमोन जब अपने अपने अटैक एक दूसरे को मारता है तब दोनों का अटैक आपस में टकरा जाती है। लेकिन अचानक से राइकू का चार्ज भी अटैक पिकाचू के ठंडर बोल्ट को चीरते हुए सीधा जाके पिकाचू को लग जाती है, एंड पिकाचू को अटैक लगते ही पिकाचू बहुत ही दूर जाके गिरता है। पिकाचू उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन पिकाचू उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो अटैक लगते ही पिकाचू बहुत ही ज्यादा डैमेज ले लेता है जो ऐश महसूस करता है। तभी ऐश सोचता है क्या इस बैटल में जिमू यूज करना सही रहेगा, नहीं मैं इस बैटल में जिमू यूज नहीं करूंगा। दूसरी ओर राइको भी अच्छा खासा डैमेज हो गया था। उसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू मेरा दोस्त क्या तुम ठीक हो, क्या तुम बैटल कर पाओगे? तभी टोंडे बोलता है ऐश मैंने तुमको पहले ही बोला था इस बार तुमको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। उसके बाद ऐश थोड़ा हंसता है और बोलता है टोंडे पिकाचू अभी भी हारे नहीं है, पिकाचू अभी उठो। ऐश के बात सुन के पिकाचू एकदम से खड़ा होता है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू अभी इलेक्ट्रो बॉल मारो, जो देख के टोंडे बोलता है राइको अभी ओरस में अटैक करो। फिर हम देखते हैं दोनों पोकेमोन जब अपने अपने अटैक एक दूसरे को मारता है तभी दोनों का अटैक आपस में टकरा जाती है जिसमें कि एक धमाका होता है, एंड ऐश इसका फायदा उठा के बोलता है पिकाचू अभी फिर से एक बार आयरन टेल अटैक करो। तभी पिकाचू धुआं के अंदर से होते हुए राइको के ऊपर एक जोरदार आयरन टेल मार देता है। इस बार हम देखते हैं पिकाचू का आयरन टेल अटैक राइको के ऊपर बहुत ही सुपर इफेक्टिव होता है, एंड इस अटैक से राइको बहुत ही ज्यादा डैमेज लेता है। राइको और पिकाचू दोनों पोकेमोन ही बहुत डैमेज हो गया था जिसको देख के ऐश बोलता है टोंडे हमें लगती है अब इसको बैटल को खत्म करना चाहिए। उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को बोलता है पिकाचू अभी अपने पूरे जोर लगा के ठंडा अटैक करो। दूसरी साइड टोंडे बोलता है राइको तुम भी अपने पूरे जोर लगा के ठंडा अटैक करो। दोनों पोकेमोन जब अपने अपने अटैक एक दूसरे को मारता है एंड तभी दोनों का अटैक एक दूसरे को लग भी जाता है। उसके बाद हम देखते दोनों पोकेमोन एक दूसरे के अटैक को झेल नहीं पाता और दोनों ही पोकेमोन ये मैच हार जाती है। तभी रेफरी आता है और बोलता है पिकाचू और राइको दोनों ही लड़ने के काबिल नहीं रहे, इसके मतलब ये मैच होता है टाई। इसके मतलब टोंडे के पास और 2 पोकेमोन बचा है और दूसरी साइड ऐश के पास अभी भी 5 पोकेमोन बचा है। ऐश और टोंडे का मैच रिया के डैड को भी ध्यान से देखता है। फिर रिया के डैड बोलता है रिया सच में ऐश बहुत ही पावरफुल एक ट्रेनर है, अब तो ये कंफर्म हो गया ऐश ये मैच जरूर जीत जाएगा क्योंकि ऐश के पास अभी भी 5 पोकेमोन बचा है। फिर हम देखते हैं ऐश और टोंडे दोनों ही अपने पोकेमोन को वापस बुला लेता है। उसके बाद हम देखते हैं टोंडे की ओर जो अपने मन ही मन सोचता है सच में ऐश के जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है। तभी टोंडे बोलते हैं ऐश मैंने सोचा था कि ये मैच मेरा राइको जीत जाएगा लेकिन देखो आखिर तक ये मैच टाई हो गया। ऐश मैंने सोचा था कि आज मैं ये मैच जीत जाऊंगा लेकिन देखो ऐश इसका उल्टा हो गया। सच में ऐश आज तुम साबित कर दिया एक पोकेमोन मास्टर से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल ट्रेनर है। ऐश मैं जानता हूँ मैं हार जाऊंगा लेकिन मैं आखिर तक ये बैटल करना चाहता हूँ। और हाँ ऐश अगर तुमको बैटल पसंद है तो कल मैं तुमको एक ट्रेनर के पास ले जाऊंगी जो मेरा मास्टर है और तो और मेरा मास्टर मेरे से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। ऐश क्या तुम मुझसे बैटल करना पसंद करोगी? टोंडे के बात सुन के ऐश बहुत ही एक्साइटेडमेंट के साथ बोलता है हाँ टोंडे क्यों नहीं बिल्कुल इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। टोंडे बोलो तुम्हारे मास्टर कहाँ पर रहती है? उसके बाद टोंडे बोलता है ऐश ये बैटल पूरी तो करो फिर तुमको उधर ले जाऊंगी। तभी ऐश बोलता है टोंडे तो चलो जल्दी करो अभी इसको खत्म करो और हाँ तुम तुम्हारे अगले 2 पोकेमोन को एक साथ बाहर निकालो, मुझे और सबर नहीं हो रहा। ऐश के बात सुनकर टोंडे बोलता है क्या ऐश तुम मेरे 2 पोकेमोन के साथ बैटल करोगी? उसके बाद ऐश बोलता है हाँ टोंडे मुझे जल्दी से इस बैटल को खत्म करना पड़ेगा। फिर टोंडे बोलता है तो चलो ऐश तुम्हारी मर्जी। एंड तभी हम देखते हैं टोंडे अपने अगले 2 पोकेमोन ब्लास्टॉयस और गैराडोस को बाहर निकालता है। उसके बाद हम देखते हैं ऐश फिर से अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकालता है जो देख के टोंडे बोलते हैं ऐश क्या तुम फिर से तुम्हारे ग्रेनिंजा के साथ बैटल करोगी? देखो ऐश मेरे ग्राउंड से बैटल करके तुम्हारे ग्रेनिंजा कितना वीक हो गया। एंड तभी ऐश बोलता है टोंडे अभी तो तुम मेरे ग्रेनिंजा का पूरी पावर नहीं देखे। उसके बाद ऐश बोलता है ग्रेनिंजा तो चलो दिखा दो हमारी पूरी पावर अभी बॉन्ड डिवॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं ऐश और ग्रेनिंजा आपस में कनेक्ट हो जाती है जो देखे फिर से एक बार टोंडे के साथ साथ स्टेडियम में जितना भी लोग था वो सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाती है ऐश के ग्रेनिंजा को देख के। एंड तभी टोंडे बोलते हैं ऐश ये कैसे ग्रेनिंजा है? ऐश क्या तुम्हारा ग्रेनिंजा अपना फॉर्म चेंज कर सकता है? तभी ऐश बोलता है नहीं टोंडे इसको बॉन्ड एवोल्यूशन बोलता है, मतलब कि अभी मैं और मेरा ग्रेनिंजा आपस में दोनों करेक्ट है तो चलो इस बैटल को खत्म किया जाए। तभी ऐश बोलता है ग्रेनिंजा हमारे पास ज्यादा समय नहीं है हमें इस बैटल को अभी खत्म करना पड़ेगा, अभी अपने पूरी जोड़ लगा के जायंट वाटर छोड़ी के अटैक करो। जिसके बदले टोंडे बोलता है गैराडोस ब्लास्टॉयस तुम भी दोनों अपने पूरी जोड़ लगा के हाइड्रोपा में अटैक करो। सामने था ऐश ग्रेनिंजा और हम सभी को पता है ऐश ग्रेनिंजा का जायंट वाटर शोरिकेन कितना पावरफुल होता है। फिर हम देखते हैं जायंट वाटर शोरिकेन दोनों का हाइड्रो फार्म को बीच में से चीरते हुए सीधा दोनों को ही वो अटैक लग जाती है और ग्रेनिंजा का एक ही अटैक में दोनों ही पोकेमोन 50% डैमेज हो जाता है जिसको देख के टोंडे फिर से एक बार हैरान हो जाती है। तभी ऐश बोलता है ग्रेनिंजा अभी इसको खत्म करो अभी फ्यूज सही अटैक करो। टोंडे को समझ पता ग्रेनिंजा तब फास्ट हो गया था कि ग्रेनिंजा फिर से एक बार दोनों के ऊपर अपना फ्यूज सही अटैक मार देता है। एंड तभी हम देखते हैं ग्रेनिंजा का एक ही फ्यूज सही अटैक में दोनों ही पोकेमोन नीचे गिरा हुआ था जो एकदम उन सभी के लिए हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन हम सभी को पता है ऐश ग्रेनिंजा का पावर। उसके बाद हम देखते हैं रेफरी आता है और बोलता है गैराडोस और ब्लास्टॉयस दोनों ही पोकेमोन लड़ने के काबिल नहीं रहे, इसके मतलब ऐश के समय मैच जीत जाता है। तो फाइनली हमारा हीरो ऐश टोंडे को हरा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं ऐश बिना किसी देरी के अपने ग्रेनिंजा को बुला के सीधा टोंडे के पास चला जाती है। एंड तभी ऐश बोलते हैं टोंडे चलो जल्दी चलो तुम्हारे मास्टर के पास मुझे उनसे बैटल करनी है। उसके बाद टोंडे बोलते हैं ऐश क्या तुम अभी जाओगे? फिर ऐश बोलते हैं हाँ टोंडे मुझे अभी जाना पड़ेगा।
उसके बाद टोंडे बोलते हैं ऐश तुम अभी अभी बैटल किए हो, मुझे लगती है तुम्हें अभी मेरे मास्टर के पास जाना सही नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं ऐश के पास रिया आता है और बोलते हैं ऐश कंग्रेचुलेशन, आखिर तक तुम जीत गए। तभी ऐश बोलता है थैंक यू रिया। उसके बाद टोंडे बोलते हैं ऐश कल तुम आना इसी स्टेडियम में, मैं यहीं पर रहूंगा और कल ही मैं तुमको मेरे मास्टर के पास ले जाऊंगा। ऐश मैं तुमको अभी उसके पास ले जाती, लेकिन ऐश तुमको मेरे मास्टर के साथ बैटल करने के लिए एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा और मुझे लगती है तुम अभी वो चीज कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा पोकेमॉन अभी भी कमजोर है। तभी ऐश बोलते हैं टोंडे तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बोलो टोंडे मुझे कैसे टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा तुम्हारे मास्टर के साथ बैटल करने के लिए। उसके बाद टोंडे बोलता है ऐश मेरे मास्टर के साथ बैटल करने के लिए तुम्हें उनके 2 स्टूडेंट को हराना पड़ेगा। ऐश आपने तो मुझे भी हरा दिया, मतलब कि तुम्हें उनके एक और स्टूडेंट को हराना पड़ेगा उनके साथ बैटल करने के लिए। तभी ऐश बोलते हैं टोंडे तो चलो उसके पास, मैं आज ही उसको हराऊंगा और तुम्हारे मास्टर के साथ कल बैटल करूंगा। फिर टोंडे बोलते हैं ऐश क्या तुम अभी बैटल कर पाओगी, मुझे लगती है पहले तुम तुम्हारे पोकेमॉन को हील करा लो। तभी ऐश बोलते हैं टोंडे उसका जरूरत नहीं है, तुम चलो उसके पास। फिर हम देखते हैं टोंडे मान जाती है एंड तभी टोंडे ऐश को लेके स्टेडियम के बाहर आती है। उसके बाद हम देखते हैं ऐश और टोंडे के साथ रिया जाना चाहता है। फिर ऐश रिया को साथ लेके सीधा चला जाता है टोंडे के मास्टर के और एक स्टूडेंट से बैटल करने के लिए। एंड तभी ऐश बोलते हैं टोंडे हमें कितने समय लगेगी। फिर टोंडे बोलते हैं ऐश हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, हमारे शहर के ठीक पीछे एक जंगल है और जंगल के पीछे एक माउंटेन है और उसी माउंटेन पर नोवा रहती है और उसी के साथ तुमको बैटल करना पड़ेगा। अभी ऐश बोलते हैं टोंडे नोवा क्या तुम जैसे ही शक्तिशाली है। फिर टोंडे हंसता है और बोलते हैं ऐश मुझे लगती है तुम उसको हरा दोगे, बाकी तुम्हें बैटल में पता चलेगा। तभी ऐश बोलते हैं टोंडे नोवा के पास कैसे कैसे पोकेमॉन है। फिर टोंडे बोलते हैं ऐश उसके पास काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन भी है और काफी सारे नॉर्मल पोकेमॉन भी है और उसके कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन जो कि बहुत ही पावरफुल है। काफी दिन हो गए उसके साथ मुलाकात नहीं हुआ। टोंडे के बात सुन के ऐश बहुत ही एक्साइटेड होता है। उस टाइम ऐश और टोंडे बात करते करते शहर के पीछे की ओर जंगल में आ गया था। तभी ऐश बोलते हैं टोंडे जल्दी चलो मुझे और सब्र नहीं हो रहा। एंड उसके अगले सीन में हम देखते हैं ऐश रिया और टोंडे उस माउंटेन के पास आ जाता है जहाँ पर नोवा रहती है। एंड बिना किसी देरी के ऐश और बाकी सभी उस माउंटेन के ऊपर जाने लगती है। एंड उसके अगले सीन में हम देखते हैं फाइनली वो सभी लोग उस माउंटेन के ऊपर पहुंच गया था। उधर जाके ऐश देखता है कि एक लोग अपने पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। तभी टोंडे बोलते हैं ऐश देखो वही है नोवा। फिर हम देखते हैं ऐश बिना किसी देरी के सीधा नोवा के पास जाती है और बोलते हैं हाय नोवा मेरा नाम है ऐश और मैं यहाँ पर आई हूँ तुमसे बैटल करने के लिए। नोवा क्या तुम मेरे साथ एक पोकेमॉन बैटल करोगी। तभी नोवा बोलता है हे बच्चे कौन हो तुम और तुमको यहाँ पर आने की इजाजत किसने दिया। तभी ऐश बोलता है नोवा मुझे यहाँ पर टोंडे ने ले आया। उसके बाद हम देखते हैं नोवा के पास टोंडे आता है और बोलता है हाय नोवा कैसे हो, बहुत दिन बाद मिले। फिर नोवा बोलता है हाँ टोंडे मैं ठीक हूँ, लेकिन टोंडे तुम मुझे एक बात बताओ यहाँ पर तुम इस बच्चे को किस लिए ले आए। फिर टोंडे बोलते हैं नोवा इसका नाम है ऐश और ऐश तुम्हारे साथ एक पोकेमॉन बैटल करने के लिए आया है। उसके बाद नोवा बोलता है एक बच्चे के साथ मैं बैटल करूंगा, टोंडे क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। फिर टोंडे हंसता है और बोलता है नोवा तुम ऐश को बच्चे समझने की कोशिश मत करो, तुम ऐश के साथ एक पोकेमॉन बैटल करो फिर तुमको उसके बारे में पता चल जाएगा। तभी नोवा बोलता है तो चलो ठीक है, जब तुम इतना बार बोल रहे हो चलो इस बच्चे के साथ एक बैटल करते हैं। तभी नोवा बोलता है ऐश को हे बच्चे तो चलो बैटल शुरू करते हैं। फिर ऐश बोलता है नोवा मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ मेरा नाम है ऐश कच्चम, तुम मुझे बच्चा मत बुलाओ। उसके बाद नोवा बोलता है चलो ठीक है तो ऐश बोलो बैटल कब करोगी। तभी ऐश बोलता है नोवा मैं तुमसे अभी बैटल करना चाहता हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर नोवा बोलता है ऐश इससे पहले मैं कोई बच्चे के साथ बैटल नहीं किया, इसलिए तो चलो ये बैटल तेरे भी तेरे करते हैं। मुझे पता है वैसे भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हारे खिलाफ मैं मेरा नॉर्मल पोकेमॉन यूज करूंगा। नोवा के बात सुन के ऐश को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर ऐश बोलता है नोवा तुम्हें बहुत एटीट्यूड है, मुझे लगती है तुम्हारे एटीट्यूड को तोड़ना पड़ेगा, आ जाओ बैटल में। उसके बाद हम देखते हैं ऐश और नोवा एक दूसरे के आमने सामने आती है। एंड उसके बाद नोवा अपने पहले पोकेमॉन चार्जार्ड को चुनता है। फिर नोवा बोलता है ऐश तुम्हारे लिए मेरा नॉर्मल पोकेमॉन ही काफी, मुझे लगती है तुम मेरे चार्जार्ड को हराने के बाद तो दूर तुम मेरे चार्जार्ड को जरा सा डैमेज भी नहीं दे पाओगे। नोवा के बात सुन के ऐश को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी ऐश बोलता है नोवा तुम में इतना ज्यादा घमंड है, मुझे लगती है तुमको मेरा असली पावर दिखाना पड़ेगा जिसको मैं टोंडे के साथ बैटल में भी नहीं दिखाया। चार्जार्ड बाहर आ जाओ। ऐश के चार्जार्ड को देख के नोवा बोलते हैं ऐश तुम्हारे पास भी एक चार्जार्ड है, कोई नहीं मेरे चार्जार्ड इसको चुटकी में हरा देगा। चार्जार्ड अभी प्लेन थ्रो अटैक करो। जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जार्ड इसके अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड है तो चलो इस घमंड को तोड़ते हैं, तुम भी प्लेन थ्रो अटैक करो। फिर हम देखते दोनों पोकेमॉन जब अपने अपने अटैक एक दूसरे को मरता है तब दोनों के अटैक आपस में टकरा जाती है। लेकिन अचानक से ऐश का चार्जार्ड का प्लेन थ्रोवर नोवा के चार्जार्ड के प्लेन थ्रोवर को बीच में से चीरते हुए सीधा नोवा के चार्जार्ड को लग जाती है और ऐश के चार्जार्ड का एक ही अटैक में नोवा का चार्जार्ड बहुत ही ज्यादा डैमेज ले लेता है, जो देख के नोवा काफी हैरान हो जाती है। तभी नोवा सोचता है ये चार्जार्ड तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। नोवा कुछ बोल पाता तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड अभी ड्रैगन पे अटैक करो एंड इसको खत्म करो। तभी ऐश का चार्जार्ड नोवा के चार्जार्ड के ऊपर एक जोरदार ड्रैगन पे अटैक मार देता है और चार्जार्ड का ये अटैक इतना पावरफुल था कि नोवा का चार्जार्ड इसको झेल नहीं पाता और नीचे गिर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं नोवा के चार्जार्ड एमएस हार जाती है, तो देख के नोवा के आगे फाटी के फटी रह जाती है। उसके बाद टोंडे बोलता है नोवा कैसा लगा, तुम तो ऐश को बहुत ही बुरा भरा बोल रहे थे, अब क्या हुआ। तभी ऐश बोलता है क्या हुआ नोवा, तुमने तो बोला था मेरा चार्जार्ड तुम्हारे चार्जार्ड को जरा सा भी डैमेज नहीं दे पाएगा, तो अब क्या हुआ। ऐश के बात सुन के नोवा के बल्ती बंद हो गई थी। उसके बाद नोवा बोलता है ऐश मैंने तुमको हल्के में ले लिया था लेकिन इस बार तुमको कोई मौका नहीं दूंगा, बाहर आ जाओ। क्यूरियम को देखे ऐश बोलता है हाँ इस बार आए ना लाइन पे, चार्जार्ड रेडी हो जाओ अब होगा असली बैटल। तभी नोवा बोलता है ऐश रेडी हो, क्यूरियम अभी ऐश में अटैक करो। जिसकी वजह से ऐश बोलता है चार्जार्ड अभी प्लेन तो अटैक करो। फिर हम जैसे दोनों पोकेमॉन जब अपने अपने अटैक एक दूसरे को मारता है, उसके बाद दोनों के
अटैक आपस में टकरा जाती है जिसमें कि एक धमाका होता है एंड तभी एज बोलता है चार्जर अभी ड्रैगन को अटैक करो। फिर चार्जर धुआं के अंदर से होते हुए एकदम से क्यूरेम के ऊपर एक जोरदार ड्रैगन को अटैक मार देता है जिसमें कि क्यूरेम अच्छा खासा डैमेज हो जाता है, जो देख के नोवा अपने मन ही मन बोलता है ये बच्चा सच में बहुत ही फास्ट है और इसका चार्जर काफी शक्तिशाली भी है। एंड तभी नोवा बोलता है क्यूरेम अभी ड्रैगन पे अटैक करो, जो देख के एज बोलता है अच्छा ड्रैगन पे कोई नहीं हम भी करेंगे, चार्जर तुम भी ड्रैगन पे अटैक करो। फिर हम देखते दोनों पोकेमॉन जब अपने अपने सेम अटैक एक दूसरे को मारता है, उसके बाद दोनों का अटैक एक दूसरे को लग भी जाता है एंड दोनों का अटैक एक दूसरे को लगते ही दोनों पोकेमॉन थोड़ा दूर जाके गिरता है एंड दोनों पोकेमॉन थोड़ा थोड़ा करके डैमेज ले लेता है, लेकिन जो क्यूरेम था वो कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया था। फिर एज बोलता है चार्जर अभी ड्रैगन टेल अटैक करो। फिर हम देखते हैं चार्जर फिर से एक बार क्यूरेम के ऊपर अपना ड्रैगन टेल अटैक मार देता है जिसमें कि क्यूरेम और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिसको देख के नोवा बोलता है एज सच में तुम बहुत ही फास्ट हो लेकिन हम भी कम नहीं। तभी एज बोलता है नोवा तुम तो अभी मेरा चार्जर का असली पावर ही नहीं देखे, भले ही तुम्हारे पास लेजेंडरी पोकेमॉन क्यूरेम हो लेकिन मेरा चार्जर को लेजेंडरी पोकेमॉन से कम नहीं, चार्जर अभी प्लेन तो अटैक करो। दूसरे और नोवा बोलता है क्यूरेम तुम भी प्लेन तो अटैक करो। फिर दोनों पोकेमॉन जब अपने अपने अटैक एक दूसरे को मारता है तब दोनों का अटैक आपस में टकरा जाती है और हमला बेकार हो जाती है। उसके बाद नोवा बोलता है ऐश मैंने तुमको कमजोर सोचा था लेकिन तुम थोड़ा बहुत शक्तिशाली हो। तभी ऐश बोलते हैं थोड़ा शायद तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं हूँ ऐश केचम एडम केचम के बेटे और मैं यूनिवर्स 3 का पोकेमॉन मास्टर हूँ। ऐश के बात सुनकर नोवा बोलता है क्या ऐश तुम यूनिवर्स 3 से आए हो और तो तुम एक पोकेमॉन मास्टर भी हो, तो चलो दिखाओ तुम्हारा पावर। क्यूरियम अभी अटैक करो ड्रैगन ब्रेथ का। दूसरी ओर ऐश बोलते हैं अच्छा ड्रैगन ब्रेथ, चार्जर अभी अटैक को डॉज करो और क्यूरियम के पास जाओ। उसके बाद जब क्यूरियम चार्जर के ऊपर अपने ड्रैगन ब्रेथ अटैक मारता है तब ऐश का चार्जर अपनी स्पीड को यूज करके क्यूरियम के अटैक को डॉज कर लेता है और चार्जर एकदम से क्यूरियम के पास चला जाती है। तभी ऐश बोलता है चार्जर अभी ड्रैगन को अटैक करो एंड तभी ऐश का चार्जर फिर से एक बार क्यूरियम के ऊपर अपना जोरदार ड्रैगन को अटैक मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं चार्जर का ड्रैगन को कुछ ज्यादा ही पावरफुल था जो क्यूरियम के ऊपर बहुत ही सुपर इफेक्टिव होता है। फिर हम देखते हैं जो क्यूरियम था वो बहुत ही ज्यादा डैमेज ले लिया था। तभी ऐश बोलता है नोवा मुझे लगता है इस बैटल को जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद नोवा बोलता है तो चलो ऐश इस बैटल को एक ही अटैक में खत्म करें। क्यूरियम अभी अपने पूरे जोर लगा के आइस बाण अटैक करो, जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जर तुम भी फायर ब्लास्ट अटैक करो। फिर हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन जब अपने अपने पावरफुल अटैक एक दूसरे को मारता है तब दोनों का अटैक आपस में टकरा जाती है और दोनों का अटैक आपस में टकराता ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाका के अंदर दोनों पोकेमॉन आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन बहुत ज्यादा डैमेज लेता है, लेकिन जो क्यूरियम था वो चार्जर से भी काफी ज्यादा डैमेज लेता है, लेकिन दोनों पोकेमॉन बैटल कर सकता था। एंड तभी ऐश बोलता है चार्जर अभी इसको खत्म करो, अभी अपने पूरी जोर लगा के ओवर हीट अटैक करो। जो देख के नोवा बोलता है ओवर हीट कोई नहीं हम भी करेंगे, क्यूरियम तुम भी अपने पूरी जोर लगा के ओवर हीट अटैक करो। फिर हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन जब अपने अपने मोस्ट पावरफुल अटैक एक दूसरे को मारता है। उसके बाद हम देखते हैं दोनों का अटैक एक दूसरे को लग भी जाता है एंड एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। थोड़ी देर बाद जब धुआं उठता है उसके बाद हम देखते हैं क्यूरियम नीचे गिरा हुआ था और दूसरी साइड ऐश का चार्जर अभी भी अपने जगह पर खड़ा था, मानो कि चार्जर को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये था ऐश का चार्जर और हम सभी को पता है ऐश का चार्जर का पावर। उसके बाद नोवा अपने क्यूरियम को बुलाता है और ऐश को बोलता है ऐश मुझे तुमसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, सच में ऐश तुम बहुत ही पावरफुल हो जो एक पोकेमॉन मास्टर को होना चाहिए। फिर हम देखते हैं नोवा अपने लास्ट पोकेमॉन लुकारियो को भेजता है। लुकारियो को देख के ऐश बोलता है एक लुकारियो नोवा मेरे पास भी एक लुकारियो है, तो चलो मेरे लुकारियो के साथ तुम्हारे लुकारियो के बीच बैटल कराता है। उसके बाद हम देखते हैं ऐश अपने चार्जर को बुला के अपने अगले पोकेमॉन लुकारियो को भेजता है, मतलब कि ये बैटल होगी ऐश के लुकारियो के साथ नोवा के लुकारियो के बीच। अब देखने की बड़ी एमएस कौन जीतेगा। उसके बाद नोवा बोलता है ऐश रेडी हो जाओ, लुकारियो अभी ओरा स्पेयर अटैक करो, जिसके बाद ऐश बोलता है लुकारियो तुम भी ओरा स्पेयर अटैक करो। फिर जब दोनों पोकेमॉन अपने अपने अटैक एक दूसरे को मारता है तब दोनों के अटैक आपस में टकरा जाती है और हमला बेकार हो जाती है। उसके बाद नोवा बोलता है लुकारियो अभी बोन रश अटैक करो, तो देखिए ऐश बोलता है लुकारियो तुम भी बोन रश अटैक करो एंड तभी दोनों पोकेमॉन अपने अपने अटैक के साथ आगे बढ़ता है और एक दूसरे को भिड़ जाता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे को अच्छे में टक्कर दे रहा था, लेकिन अचानक से जो ऐश का लुकारियो था वो नोवा के लुकारियो के ऊपर अपना बोन अटैक मार देता है और अटैक लगते ही नोवा का लुकारियो बहुत दूर जाके गिरता है एंड नोवा का लुकारियो थोड़ा डैमेज ले लेता है। ऐश का लुकारियो भी कम नहीं था क्योंकि हम सभी को पता है ऐश का हर एक पोकेमॉन कितना शक्तिशाली है। उसके बाद ऐश बोलता है लुकारियो अभी डबल टीम अटैक करो। दूसरी ओर नोवा बोलता है लुकारियो अभी ओरा स्पेयर मारो और इन सभी क्लोन को गायब कर दो। दूसरी ओर ऐश बोलता है लुकारियो अभी ओरा स्पेयर एंड तभी हम देखते हैं नोवा के लुकारियो अपने ओरा स्पेयर के मदद से ऐश का लुकारियो के क्लोन को गायब करने लगता है। तभी जो ऐश का लुकारियो था वो अपने ओरा स्पेयर सीधा नोवा के लुकारियो के ऊपर मार देता है। इस बार ऐश का लुकारियो का ओरा स्पेयर कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था, जो नोवा के लुकारियो के ऊपर लगते ही नोवा का लुकारियो बहुत ही दूर जाए गिरता है। उसके बाद हम देखते हैं नोवा का लुकारियो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। दूसरी ओर ऐश का लुकारियो को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर ऐश बोलता है तो चलो लुकारियो अभी इस बैटल को खत्म करें, अभी ड्रैगन पल्स अटैक करो। दूसरी ओर नोवा बोलता है क्या ऐश तुम्हारे लुकारियो ड्रैगन पल्स अटैक कर सकता है? तभी ऐश बोलता है हाँ नोवा मेरा लुकारियो कुछ भी कर सकता है एंड तभी हम देखते हैं ऐश का लुकारियो सीधा नोवा के लुकारियो के ऊपर अपना ड्रैगन पल्स अटैक मार देता है और वो अटैक लगते ही नोवा का लुकारियो फिर से काफी ज्यादा डैमेज लेता है।